अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हयाल अल फलाह और इफ़ी शुरा की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए हुए इस सीरीज में कबूल है कि सीरीज के थर्ड एपिसोड which can also be the last and final episode of this series इंशाल्लाह। तो आज हमारे साथ है फिजा सिस, जो इंशाल्लाह हमारे साथ कुछ पॉइंट शेयर करेंगे शादी वलीमा और उसके बाद होने वाले रसूमात से रिलेटेड। तो जैसे कि जो है ना, मैं और फिजासिस हम दोनों मिलकर इंशाल्लाह एक टॉक शो की तरह होगा। तो एक इंशाल्लाह ये एक जो है ना, एक समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, जहां पर हम लोग इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि उन पॉइंट्स को डिस्कस करें जो पॉइंट्स जो है ना हमारे क्या बोलते हैं माशरे में शादियों के वक्त जो हुआ करते हैं, कुछ बिदात है, कुछ जो है ना कभी कभी शिर्क के लेवल पर जाने वाली रसूमात है, कोई ऐसे रसूमात जो है ना बिल्कुल भी साबित नहीं है और हम ये सोचते भी नहीं कि इन रसूमात के बिना पर जो है ना क्या बोलते हैं कि किस तरीके से हम लोग हमारे कभी कभी ईमान का सौदा भी कर देते हैं, रौंद के निकल जाते हैं। और ये सारी जो गैर मुसलमान और जो है ना क्रिश्चियंस रहो या हिंदूज रहो या कौन से भी और मजाहब के जो लोग हैं, इसे वो लोग बड़े अकीदे के साथ करते हैं, उन लोगों के मदहब के अकॉर्डिंग। तो उससे वो हम लोग जो है ना हमारे स्पेशली जो निकाह एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों के लिए। तो इसको हम लोग किस तरीके से गैर मुसलमानों के रिवाजों को हमारे माशरे में लाकर इसका जो है ना एक खैर और बरकत से हम लोग हाथ धो बैठते हैं। तो इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू वेलकम सिस्टर फिजा अस्सलाम फातिमा। वालेकुम वबरकातुहू सस। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? और बाकी सब तमाम सिस्टर्स जो यहाँ पे मौजूद है, आप सब कैसे हो? जी, आप सब लोग जो है ना चैट बॉक्स में इंशाल्लाह रिस्पांस दे सकते हैं। हम लोग आपके मैसेजेस देख रहे हैं और इंशाल्लाह क्योंकि दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन, तो इसीलिए लेट्स इंटरैक्ट। एंड फिजा सिस, इट वाज रियली एन ऑनर फॉर मी एंड एवरीवन टू हियर यू, बिकॉज ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको जो है ना माशाल्लाह से मालूम है ना, आप वाकिफ है, और आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सो इट्स रियली नाइस हियरिंग यू। इंशाल्लाह तो हम लोग शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सस। एंड बेशक पहले के 2 जो एपिसोड्स थे वो बेहतरीन थे अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी चीज़ें और काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स आई है स्टूडेंट से भी कि बहुत बेहतरीन तरीके, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह से। जज़ाकल्लाह खैर टू यू फॉर दैट। जी, बारकल्लाहु फीक। तो इंशाल्लाह आज हम लोग शुरू करते हैं विद द टॉपिक ऑफ निकाह। तो हम लोग क्यों ना मेहर के टॉपिक से शुरू करें, जो शायद कभी कभार जो ज़्यादातर इनफैक्ट निकाह से पहले ही डिस्कस होता है। तो इंशाल्लाह उसके बारे में और शादी की प्रिपरेशंस के बारे में अगर हम वहां से बात शुरू कर लें इंशाल्लाह। जी सर, या श्योर। तो देखिए सिर्फ मेहर का, जैसे आपको मालूम ही होगा ना कि हमारे हिंदुस्तान में मेहर के कॉन्सेप्ट को बहुत लाइट लिया जाता, एंड आई थिंक यू हैव ऑलरेडी सीन दिस।
जी बिल्कुल। यहाँ तक कि लोग तो शादी आपके हिसाब से जो है ना मेहर की मिकदार एक सेट होनी चाहिए, या आपके अकॉर्डिंग मतलब लोग किस तरीके से मेहर को क्या बोलते करना चाहिए, या इवन सुन्नत के अकॉर्डिंग आपके कोई पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, महर जो होता है ना कि सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन था जो मुझे अक्सर सवाल आता है, तो इंशाल्लाह उससे मैं शुरू करना चाहती हूँ, कि लोग पूछते हैं कि इज़ इट पॉसिबल कि मैं किसी से बोल दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुस्लिम है, जो शायद पूरे वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ता, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि सर मेरा महर ये होगा कि आप नमाज़ें पूरी कर लें। या फिर मैं ये महर माँग सकती हूँ कि आप सिगरेट छोड़ दें। तो क्या ये चीज़ें जो है महर में आती हैं? तो सबसे पहले महर जो है इट इज़ कंसिडर्ड समथिंग दैट हैज़ टू बी ऑफ वैल्यू। मतलब या तो आप किसी से कोई सर्विस वैल्यू हो, जैसे कि सहाबा की स्टोरीज़ में से हमें मिलती है ना कि महर में आप मुझे कुरान सिखा दें, तो ये कोई एक सर्विस है, राइट? जो कि आप हम्म नहीं तो कहीं पेमेंट वगैरह या कुछ करना पड़ेगा, उसके बदले में कुछ हम्म देना पड़ेगा। या फिर हम्म कोई सोना हो, गोल्ड हो, कैश हो। हम्म लेकिन इसमें भी एक हनफी मसलक में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है कि नो इट हैज़ टू बी समथिंग ऑफ वैल्यू, इट कैन नॉट बी ऑफ सर्विस। तो ये एक हम्म पॉइंट है, अगर आप इस पे कुछ आपके ज़हन में क्या आ रहा है जब मैं कह रही हूँ कि महर और वैल्यू के बारे में? आपने भी हम्म कई एक्सपीरियंसेस देखे होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। सर अगर हम देखें ना, जैसे आपने एक बात बताई है कि मेहर शुड बी समथिंग ऑफ वैल्यू, एंड रियली दिस इज समथिंग व्हिच रियली टच्ड मी। एंड एक कुछ नई चीज लगी मुझे कि अगर हम जो है ना मेहर में ये कह दें हमारे वुड बी हस्बैंड को, देखे कि आप ये चीज छोड़ दे, खाना या कुछ पीना, तो जी मुझे लगता है कि ये भी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए हमारे पास ऐसा है ना कि आपको मालूम है कि हमारे शरीयत में मेहर को मैक्सिमम तौर पे कोई अमाउंट के उसमें देखा जाता है, राइट? कि कि एक अमाउंट सेट है, और लड़का अपनी मिकदार के मुताबिक ही मेहर जो है ना क्या बोलते हैं रख दे सकता है अपनी मिकदार के मुताबिक। अब कई ऐसे वाकयात भी मिलते हैं सहाबा की स्टोरी से, जैसे आपने बताया था। और इस मेहर के टॉपिक पे जब कल मैं बात कर रही थी, तो इसमें एक हदीस भी जो है ना बताई गई थी, बोला था मैंने कि किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा का निकाह एक औरत के साथ तय किया था, इस बिना पर कि उनके पास कुछ नहीं था, ना सोने की अंगूठी, ना सिल्वर की, ना कोई और भी, बल्कि उनके पास सिर्फ एक तैबन था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जो है ना उनका निकाह तय किया था कि जो है ना आप उन्हें कुरान की आयतें सिखाएंगी, मतलब आपको जितना भी कुरान आता है वो कुरान की आयतें वो सहाबा उनके जो है ना वाइफ को सिखाएंगे, राइट? तो उसी बात से निकाल कर जो है ना हम लोग दीन के सर्विस की भी डिमांड कर सकते हैं कि मुझे क्या कहते हैं, आप मुझे कोई कोर्सेज सिखा दें। और मुझे लगता है सर आप भी अपना इस पे ओपिनियन जरूर डालें कि देखिए जब कोई औरत एक दीन की कोई चीज डिमांड करती है, ठीक है, समथिंग व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर यू इन दिस दुनिया एंड आखिरा, तो जी, फिर उसके लिए पैसे के साथ साथ ना ऑब्वियसली मर्द हजरात को अपना वक्त भी देना पड़ता। बिल्कुल। मर्द हजरात को अपना वक्त भी देना पड़ता। एंड यू नो यूजुअली जो ज्यादातर मसले मसाइल खड़े होते हैं कोई रिलेशनशिप में, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। या तो शौहर को शिकायत होती है बीवी टाइम नहीं दे, या तो बीवी को शिकायत होती है शौहर टाइम नहीं देना। तो जब ये चीज वक्त का हम लोग डिमांड कर ले रहे हैं ना मेहर में, तो फिर वहां पर कि मुंह मुझ के खामोश बैठना पड़ता। सो आई थिंक कि आपकी ये वाली जो बात है, जी हाँ, ये किस हद तक भी हम लोग इस चीज का भी जो है ना डिमांड कर सकते हैं। तो आपकी क्या जाती राय होंगी सर इसके बारे में, मतलब विल इट बी मतलब एक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ उलेमा, या फिर जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है, क्योंकि स्कॉलर्स भी जो है ना कभी ऐसे मामला को जो मतलब तुम बड़े बुरे शौक छोड़ दोगे, या तो ऐसे बिना पर कोई मेहर वाली बात नहीं करते। तो आपकी जाती क्या राय होंगी सर इसके बारे में? अच्छा, तो एक चीज़ आप जो बताए कि वक़्त के बारे में, तो इसमें मुझे मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये जो हम लोग निकाहनामा में कंडीशंस डाल सकते हैं ना कि ये कोई चीज़ छोड़ दे या फिर ये तो क्यों ना हम इस चीज़ को वहाँ ऐड करें। और देखिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिगरेट का ही एग्ज़ाम्पल लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसी सवाल को पीछे घूमते हैं आज के करंट सिचुएशन में। तो हम्म फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं मेहर को ये माँग लूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सिगरेट छोड़ दो। बट हम्म मैं एक पर्सनल ओपिनियन से बोलती हूँ कि सिगरेट कोई ऐसी चीज़ है कि हम्म इट्स नॉट कि आप छोड़ना कह दें और वो छोड़ देंगे। वो कहीं पीछे छिप के तो कहीं न कहीं कर देंगे बिकॉज़ कर इट्स लेंगे। ऑलरेडी एन एडिक्शन, एग्जैक्टली। राइट? तो और उसमें आपकी सिक्योरिटी भी नहीं होती है क्योंकि मेहर जी इट्स सपोज्ड टू बी कि औरत की सिक्योरिटी हो कि कल को कुछ हो जाए
खुदा ना जी खास्ता कुछ खुला हो जाए, तलाक जी हो जाए, तो उस मामले में उस मेहर का भी एक रोल है। जी तो उसको जी कैसे अदा करेंगे कि अच्छा आप तलाक हो गया तो आप सिगरेट पीना शुरू कर दें। हाँ। जी, ये एक पॉइंट है। एग्जैक्टली। जी तो हाँ, ये पॉइंट आप बिल्कुल सही रखे। तो यस, इससे जो है ना, एक चीज तो है कि अगर इंसान के दिल में कोई चीज छोड़ देने की हो, तो हम एक ना, जो पॉइंट्स जैसे आपने बताया कि कुछ शरायत है जो औरत रख सकती है मेहर में, तो उसमें ये एक पॉइंट छोटा सा मेंशन कर दिए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा, नहीं? कि हाँ बिल्कुल भाई, जी। आप ये भी करने की कोशिश करें, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि खाली सिगरेट पीना या कोई और शौक ही मतलब छोड़ने का ही अगर हम मेहर लेंगे, तो ऑब्वियसली इंसान के जब तक दिल में नहीं होता है, वो छोड़ता नहीं कोई भी आदत, राइट? बिल्कुल उसके अंदर वो चीज को मौजूद होना जरूरी, एंड ही शुड बी साइकोलॉजी एंड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड फिर बिल्कुल जब बहुत बुरे जब शौक होते हैं, तो इंसान के लिए ना वो चीज से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, और जब वो बाहर आने लगता है, तो एज वी हैव सीन दैट केसेस बिकम वर्स्ट, जी राइट? तो ये एक पॉइंट जो आपने कहा ना कि वी कैन मेंशन दिस पॉइंट टू, राइट? कि जी ये एक चीज भी हम करें करके, तो दिस वुड बी ग्रेट इन मेहर में। जी। और कार ये जो करो। हमने कंडीशंस के बारे में बताया है सिस्टर बतूल, कि कंडीशंस में क्या और लिखा जा सकता है फ्रॉम एक औरत की तरफ से, और क्या क्या दिया जा सकता है कंडीशन में, जो निकाह में एक कंडीशंस आते हैं ना कि मुझे फॉर एग्जांपल कि मुझे एक अलग घर चाहिए, दिस इज वन कंडीशन जो काफी औरतें डालती हैं अपने निकाहनामा में, कि मुझे हम्म फैमिली से अलग घर चाहिए। सो दीज आर हम्म सर्टेन थिंग्स। तो व्हाट आर द अदर थिंग्स जो आपके जहन में आ रही है कि एक लड़की डाल सकती है अपनी सिक्योरिटी या फिर अपनी वेलबींग के लिए, अपने ही नहीं, शायद अपने फैमिली और अपने शोहर की वेलबींग के लिए भी। फैमिली एंड शौहर के वेलबींग के लिए, जैसे आपने कहा ना कि मुझे एक अलग घर चाहिए निकाह के बाद करके, तो देखिए इस कंडीशंस, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं ना, जैसे आपने अभी बताया कि घर अलग चाहिए। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बारी बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह बारी है। हाँ, वही, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इशू दिखा। तो बहरहाल, तो यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि पहली चीज तो ना, उस सामना जो जिससे हमारा निकाह हो रहा है, उनके हिसाब से उनका कंडीशन देख के करना पड़ता है, राइट? क्योंकि हम्म। हो सकता कि वो एक अलग घर की इस्तेतात ना रखते हो, या बिल्कुल। फिर ये भी हो सकता कि उन्हों अपने जो है ना फैमिली वालों को से अलग नहीं रह सकते हो सकता। बिकॉज ऑब्वियसली जब एक अलग घर लेके रहना है, तो शौहर को मैनेज करना पड़ता है, या उधर भी रहने के लिए एंड इधर भी रहने के लिए। देखिए, एक्चुअली इस्लामी एतबार से ना, निकाह के बाद लड़की को अलग लेके रहना ये ज्यादा राज है, ठीक है? जी बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, तो हमारे इंडिया में यूजुअली लड़की शादी करके ससुराल में ही रहती है और उनके शौहर के साथ रहते हैं। अब मैक्सिमम जो यहाँ पर जो फैमिलीज बिलोंग करते हैं, वो है मिडिल क्लास फैमिलीज, हु कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ डिफरेंट हाउस फॉर द वाइफ्स, तो एक अलग घर लेना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो अगर हम लोग ये कंडीशन रखेंगे कि फैमिलीज के जो है ना फैमिली से अलग लेके रहें, और घर ही अलग लेके रहे, तो ये हो सकता कि मर्द हजरात के लिए इस तरीके के जो है ना कंडीशन है, ये अदा करना मुश्किल ना हो जाए, बिल्कुल। राइट? पहली चीज। एंड शी कैन ऑफ कोर्स उन्हों ये रख सकते हैं कि जो है ना, मुझे मेरी वालदा के घर को, मतलब जैसे हमारे पास हिंदुस्तान में होता ना कि लड़कियों को शादी के बाद बिल्कुल भी, मतलब माँ के, कभी कभी कुछ एक्सट्रीम लेवल केसेस में तो माँ के घर जाने की इजाजत ही नहीं है, राइट? तो कुछ एक्सट्रीम लेवल केसेस में जो है ना, ये कर सकते हैं कि मुझे माँ के घर जाने की इजाजत दी जाए, राइट? या फिर मुझे रोका ना जाए। और क्योंकि बच्चों की जो तरबियत होती है, वो जॉइंट फैमिली से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज में अच्छी होती है, जब बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज में होते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज में रहने से माँ बच्चों की तरबियत पर फोकस नहीं कर सकती। तो हम्म। फिर यहाँ पर वो इस फ्यूचर की जो चीजें हैं, इन चीजें बच्चों की तरबियत के खातिर, अगर उनके जहन में कुछ ऐसे बातें हैं, ऐसे कंडीशंस हैं जो मतलब उनके लिए फायदेमंद है, तो वो हाँ अप्रोच करेंगे, तो वो ज्यादा जो है ना मुनासिब रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन पॉइंट था सिस्टर ये। और ये भी होता है ना कि अगर कोई किसी के पेरेंट्स का कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह है, तो फिर उनको दो घर मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है।
जी एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इनफैक्ट जो है ना वालिदैन के जो है ना दिल में एक नाराजगी आती थी कि अगर वो हक पर भी है लड़का, मतलब अपनी बीवी को एक अलग घर लेके रहने के बाद वो लड़का अगर हक पर भी है, क्योंकि इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन वालिदैन नाराज हो जाते हैं। एंड यू नो कि वालिदैन की नाराजगी से कुछ होने वाले थे, फिर उन्होंने बेटे के ताल्लुक से दिल में बुरा सोचकर फिर इनके आगे शिकायत, एंड उनके आगे देखो बीवी तो लेके निकल के चले गई करके। तो ये जो क्या होता ना, कंप्लीटली क्योस हो जाता, कंप्लीटली क्योस। और वहां पर ना जब वाइफ को शौहर जो है ना अलग घर लेकर दे भी दे, तो फिर वो लड़की के अंदर इतनी जो है ना क्या बोलते एहसास होना चाहिए, और उनके दिल में जो है ना इतना दर्द होना चाहिए, या शी शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि देखो उनके भी वालिदैन है, वहां पर भी टाइम दो। तो यहाँ पर बेसिकली ना सर सबसे बड़ा रोल औरत का ही होता है कि शी हैव टू मैनेज थिंग्स। इवन दो अलग हो गए तो माँ के घर को क्यों गए ऐसे शिकायत ना करें, क्योंकि ये क्या होता ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती, वहीं रह रही यहाँ क्यों नहीं आ रहे। एंड दिस हैपेंस, अलग रखने के बावजूद भी लड़कियों के अंदर ना अलग है, अकेले है, कोई बड़ों का जब उनके पास जो है ना इतराफ में कोई नहीं रहे तो ना और ज्यादा फ्री हो जाते, मतलब ना तरबियत पे पर ध्यान पे भी ध्यान नहीं देते, ना कुछ काम में हाथ बटाते। ऐसे आपको इन्यूमरेबल घर मिल जाएंगे सर कि हम एक अलग रहने का एक अलग कंडीशन थी, राइट, लेकिन उसका बहुत नाजायज फायदा उठाया जा रहा। तो फिर जो है ना एक एतदाल की राह जैसे हम कहेंगे कि थोड़ा सा मैनेजेबल सिचुएशन ऐसा जब क्रिएट हो जाए ना, तो फिर मसला ही पैदा नहीं होता। तो देश एवरीथिंग इज जस्ट अ मैटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। इवन ससुराल वाले भी समझना चाहिए लड़की के और उनके बेटे के कंडीशन को, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग कि हमारे साथ ही नहीं रह रहे एंड अननेसेसरी के जो है ना कंप्लेंट्स कर लेने से तो बेहतर है। सही। जी बिल्कुल। एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, इनफैक्ट दो पॉइंट आ रहा है। आई नो मैं थोड़ा टॉपिक से डिविएट हो रही हूँ, लेकिन एक ये है ना सिस की जो घर होते हैं वो जी। सिर्फ मर्द की सॉरी सिर्फ औरत की तरबियत या सिर्फ औरत की से नहीं होती है। मैं इस चीज से बता रही हूँ ये कि मैंने कई रिश्तों में ये देखा है कि औरत जो है बहुत सारे कंप्लेंट्स लेकर आती है, लेकिन अगर हम्म। शोहर बड़े हिकमत से काम ले तो वो माँ बाप और जो घर की बहू होती है उसके बीच में एक क्या बोलते हैं स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम्म। मर्द भी कमजोर है और वो कोई हम्म। एक साइड लेना शुरू कर दे या फिर कंप्लीटली नॉन इन्वॉल्वमेंट दिखा दे कि नहीं तुम दोनों तुम्हारा मामला देख लो, तो फिर इसमें हम्म। भी और मसले बढ़ जाते हैं। तो आई एग्जैक्टली। मर्द और औरत को दोनों को हिकमत से काम लेना और एक दूसरे को जो है किसी और के बारे में एक बुरा ख्याल, जो अक्सर ससुराल में यही होता है ना कि बहू और सास या नंदों के बीच में एक मसला होता है, तो अगर हम्म। उस चीज को जो है मर्द ही कंट्रोल करे तो शायद उसमें बहुत आसानी भी हो सकती है। एग्जैक्टली हो सकती है। एक्चुअली नर्सेस अभी कैसा दौर चल रहा है ना कि पहले एक दौर था जहां पर औरतों को बिल्कुल भी कोई बात करने की फ्रीडम नहीं थी, ठीक है, जी बिल्कुल भी जो है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने की फ्रीडम नहीं थी, बस सास कुछ भी करो उन्हें बर्दाश्त करना, ये एक मेंटालिटी थी, राइट। बट बिल्कुल। अभी जो दौर चल रहा है ना, सीरियसली ये तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारे सोशल मीडिया एंड हमारे हर चीज के थ्रू कि मर्द को ऐसा दिखाया जा रहा है कि ही इज वीक, जैसा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल। मेरी बीवी को मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे उनकी सुनना पड़ता, मतलब उन्होंने अगर काम से आए बाद बर्तन धो बोले तो मुझे करना पड़ता। मर्द को वीक बताया जा रहा, और मर्द को जो है ना फैसला कुन जो शख्सियत है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि वो कव्वाम है औरत पे, बिल्कुल। इज अ लीडर, तो वो लीडर की लीडरशिप उससे ले ली जा रही है। और जी हम लोग समझ रहे हैं कि औरत को इख्तियारात है, जी शी इज द लीडर ऑफ द होम, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट शी इज नॉट द लीडर ऑफ मैन। वो आदमी की लीडर तो सॉरी औरत की लीडर तो मर्द ही है। लेकिन हम लोग जो क्या हो गया ना कि हमारी सोसाइटी में औरत को ही जो है ना ऐसा, मतलब घर की बड़ी है, घर संभालती है, बच्चे पैदा करती है और सब करती है, इसीलिए बहरहाल आदमी को जो है ना कुछ सारे इख्तियारात उसे एक एक जो है ना सोशल मीडिया एंड ये सारी चीजों के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि ही इज वीक, बल्कि मैन इज नॉट वीक, ही कैन टेक स्टेप्स दैट विच यू आर टेलिंग, उन्होंने स्टेप ले सकते, उन्होंने एतदाल की राह कर सकते। और ये भी दिखाया जाता ना कि माँ आते साथ ही जो है ना बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, मैं काम कैसा करूंगी एंड ये कैसा करूंगी,
तो यहाँ पर एक और चीज सिखाई जा रही कि नो यू कैन नॉट मैनेज बोथ थिंग्स, एंड हाँ आदमी की ही सुनना पड़ता। और ये जो है ना सबसे ज्यादा, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ जनरेशन ऑफ सोशल मीडिया, तो ये चीजों का इम्पैक्ट हमारी औरतों के जहनों पे बहुत ज्यादा होता है, हद और से इसी ज्यादा। वजह से झगड़े होते हैं। जी फर्स्ट देयर वाज वन लीडर, और लेकिन जिस मुल्क में या जिस घर में दो लीडर्स हो जाए ना, दो दिमाग चलना शुरू हो जाए, प्रॉब्लम स्टार्ट्स ओवर देयर। तो बिल्कुल। हम लोग मर्द को कव्वाम नहीं बना के रखे, बल्कि हम कव्वाम है, मर्द हमारी सुनना करके। इसीलिए मर्द एतदाल की राह, कोई डिसीजन भी नहीं ले सकते। मैं ऐसा सोच रू तो तुम ऐसा कैसा सोच सकते, ऐसा कैसा बोल सकते, मैं उन्हों जी कैसा आते घर रहने के लिए। इस तरीके से बातों से ना मर्द को एक तो कमजोर कर भी देते, और पहले का पहले उसकी जहन में बिठा भी दिए कि बीवी की सुनना है करके। इसलिए हमारे मर्द हजरात भी ना बिल्कुल भी स्टेप ले रहे नहीं, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं आदमियों की भी गलती है कि इख्तियार दे, लेकिन देयर शुड बी अ लिमिट, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड यू कव्वाम एंड यू शुड रियलाइज दैट सिचुएशन ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह ताला आपको कव्वाम बनाए तो मर्द को स्टैंड लेना जरूरी है, बट वो तो हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल। राइट? जी, और यही चीज से ना बात मेहर की जब हम कर रहे थे, तो ये जो एक औरत के डिमांड्स होते हैं कभी ओके। कभी, वो कभी इस तरह से जी। होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक दफा देखा था कि अभी मंगनी होने को थी, मतलब 3 दिन थे मंगनी को, तो लड़की लड़के को फोन करके बार बार बोल रही थी कि मुझे ये वाला आईफोन ही चाहिए, मुझे मंगनी करना है हम्म, तो मुझे आईफोन लेकर दो। तो ये एक तरह की डिमांड होती है। देखिए एक तो औरत को जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया है वो तो काफी हमारे लोगों के अंदर एक ब्रेन वॉश करके बहुत खराब कर दिया औरतों के जहन को। एक की यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पहले के ज़माने में, या फिर यूँ कहें कि इवन टुडे दोज़ मेन हू आर द ख़व्वाम एंड दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली, उनके घरों में भी बरकत है। इट्स नॉट दैट अगर जी मर्द और औरत दोनों कमाएँ तो ही बरकत होगी। नहीं, एक आदमी कमाने से भी बरकत, जी ये नहीं, जी मेरा ये पॉइंट नहीं है कि औरतें काम नहीं करना चाहिए, बट ये पॉइंट कि औरतों को लगता है कि नहीं, विदाउट माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैं कहीं गिर जा रही हूँ इस रिश्ते में। तो वो वाली पॉइंट नहीं आनी चाहिए। और जो उनके सही। डिमांड्स होते हैं, तो जो मेहर में भी जो है काफ़ी जी। एक्सट्रीम डिमांड्स होते हैं, जब आपको पता है। एक मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जी। यहाँ पे कि मैं किसी को जानती थी हम्म। जिन्होंने कहा कि उनकी एक फ्रेंड ने, उसको कोई और पसंद था, तो उसने लड़के के सामने मेहर का कोई ऐसा डिमांड किया जो वो उसके काबिल ही नहीं था। ठीक है? तो इस हम्म। तरीके से उसने हम्म। उस रिश्ते को तोड़ दिया। तो ये भी एक बहुत हम्म। बुरी चीज़ होती है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जी। सिस्टर बतूल? राइट। कि ये जो इवन सिस जब टैक्टिकल, आपने ये बात, नहीं सिस जो आपने ये बात की, जी जी एग्जैक्टली तो जो आपने कहा ना कि जो मेहर की इतनी एक्सट्रीम लेवल की डिमांड, तो देखिए जब मामला जब तलाक का भी आ जाता है, तो मैंने एक ऐसे भी केसेस देखे हैं ना, जब मामला तलाक का आता है, क्योंकि इस्लाम ने हमको जो है ना, जब किसी को कोई पसंद ना हो तो ऑब्वियसली एक जो है ना फ्रीडम दी है कि उस रिश्ते से एक बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ एंड मामला बहुत बिगड़ जाए, तो डिवोर्स हो सकता है, राइट? एंड इसका बहुत एक पूरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इन डिटेल तलाक के बारे में हमको बताया। लेकिन जब मेहर की बात आती है, तो क्या बोलते हैं, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जब लड़कियां और लड़कों को जब एक दूसरे से अलग होने की जब बात आती, तो उन्होंने लड़के को सजा देने के लिए, वाकई जैसा आप बताए ना कि रिश्ता तोड़ने के लिए, कभी वो नहीं चाहते कि रिश्ता टूटे, या फिर उन्हें कोई बदला लेने के लिए इतना बड़ा अमाउंट जो है ना डिमांड करते, कभी 50 लाख, कभी 60 लाख, जबकि मेहर जब तय हुई थी उस वक्त 50,000 ही था। लेकिन जब डिमांड होता है तलाक के टाइम पे, तो उनसे रिवेंज लेने के लिए ना ये देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स रखी जा रही, बस रिश्तों से छुटकारा पाने के लिए। तो ये जो हमारे यहाँ पर हर, अब हमारे जैसा इस्लाम की जो हर शरीयत है उसको रौंद के निकल जा रहे, तो ये बहुत गलत है। ठीक है? और बिल्कुल। ऐसे डिमांड्स रखना, स्पेशली जब अगर कोई पसंद हो, जैसे कि हमारे फर्स्ट सेशन में भी बात हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि नथिंग इज बेटर फॉर द टू हु लव देन मैरिज। जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हो तो निकाह ही कर ले, इंस्टेड ऑफ टाइम पास एंड डेटिंग एंड ऑल दैट। और अगर उन्होंने निकाह नहीं करना चाह रहे, तो पेरेंट्स जो, पहले तो पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए। अभी जो है ना एक सवाल भी आया था कि पेरेंट्स को कैसा कन्विंस करना, पेरेंट्स तो मान ही नहीं थे।
मैं पूछती हूँ कि क्या हमने उस लेवल पे पेरेंट्स को कन्विंस किया है जिस लेवल पे हम लोग उस लड़के या लड़की को कन्विंस करके जो है ना अपनी जिंदगियों में लाते हैं? क्या हम बार बार जिद करते हैं? क्या हम बार बार अल्लाह ताला से जिद करते हैं? क्या हम बार बार कोशिश करते हैं पेरेंट्स को मनाने की? हम बस एक बार बोल देते, 2 बार बोल देते, 3 बार बोल देते और फिर हमारा ईगो हर्ट हो जाता है एंड फिर बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले लेते हैं। दिस इज रॉन्ग। अब जब आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर ऊपर से ये जो जुल्म किया जाता है, ये बहुत गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास अमानत नहीं, उसका कोई ईमान नहीं। यानी कि जो रिश्ता क्या बोलते हैं आपके पास आया है, कोई इंसान ट्रस्ट करके आपको अपनी जिंदगी आपके हवाले करने का फैसला करा, चाहे वो लड़की रहो या लड़का। इस तरीके के स्टैटिक्स इस्तेमाल करना बिल्कुल शैतानियत की तरह, दिस इज वेरी रॉन्ग। इस तरीके से स्टैटिक्स इस्तेमाल करके मेहर को एक अलग तरीके से रंग देना। अब सिर्फ कोई एक ऐसा करे ना तो माशरे में हर कोई ऐसा करना चाहता। हाँ, दिस इज द ग्रेट आइडिया, ऐसा करेंगे तो मेरा जो है ना निकाह नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो मुझसे वो जो है ना हाथ धो बैठेगा। एंड दिस इज हैपनिंग, दिस इज बिल्कुल सीरियसली हैपनिंग। इवन रिश्तों को खत्म करने के लिए, अभी तो आपने बात कही निकाह, रिश्ता आया भी तो उसे ठुकराने के लिए पहले जो है ना इस्तिखारा का बहाना बनाया जाता है। इस्तिखारा बिल्कुल। चाहिए, मेहर का बोल दे रहे कि यार 6 लाख दे दो, 7 लाख दे दो, टू मच सीरियसली। तो हमारे पास ना इस्लाम की हर शरीयत को बिल्कुल अलग ही तरीके से प्रेजेंट करके ना हम अपना ही फायदा देख रहे हैं। जी। हम अपना ही फायदा, तो दिस इज वेरी रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। ये जो बात हमारी पैसे और मेहर से आई है, तो यहाँ पे एक सिस्टर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मेहर कब देना है। और बिल्कुल मैं स्टार्ट में यही कहने वाली थी कि लोग ना 20 साल हो गए होते उनकी शादी के और उनको अभी तक उनका मेहर नहीं मिला होता औरत को। तो ये भी एक यस, बहुत गलत चीज है। और उसे तब का तब अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ अ रिलेशनशिप वाज ऑलवेज द हनीमून फेज, जो कहता है ना कि एवरीथिंग यस। गुड, रिलेशनशिप्स लुक ब्यूटीफुल, हम्म, आपकी रिश्तेदारों के साथ अच्छी बनती है। बट हम्म। आहिस्ता ही तो सब कुछ बिगड़ना शुरू होता है। एग्जैक्टली, right? एग्जैक्टली। तो तब आपके पास मेहर नहीं होगा कि आप अपनी सिक्योरिटी को प्लान करें। जी, सही बात है। राइट। और ये भी मैंने एक दफा एक्सेस आपको मालूम है, हैरत अंगेज बात ये है ना कि हाँ, नहीं, जब कोई आदमी जब का इंतकाल हो जाता है अगर शौहर का, ठीक है, तो फिर बीवी को सामने लाया जाता है, मेहर माफ कर दो, उनका मेहर माफ कर दो, मतलब जबरदस्ती उनका हाँ मेहर माफ बिल्कुल। कराने लगा देते हैं। दिस इज रॉन्ग, मतलब ये Yes. है ही नहीं अपने पास, और माफ नहीं होती मेहर ऐसा। ये सोचना ही गलत है, मेहर इस तरीके से माफ नहीं होती, उनका अदा करना जरूरी है। क्या बोलते हैं आप? जी, और देखिए, मेहर का जो अमाउंट होता है, सिस्टर बुतूल मुझे करेक्ट करे इफ आई एम रॉन्ग, ये इसलिए है कि आप उस औरत के साथ एक रिश्ता रखने वाले हैं। राइट। आप हम्म, कहीं बाजार जाके किसी औरत के साथ नहीं रह रहे, आप अपनी बीवी को घर लाए हैं और उसका जो हक है उसे अदा कर रहे हैं। तो अगर आप yes, 20 साल शादी के, या फिर जो आप कह रहे हैं कि शौहर इंतकाल हो जाए, तो उसने उतने साल अपने बीवी के साथ रिश्ता कायम किया है और अब तक उसने उसका हक अदा नहीं किया है, इसका मतलब वापस सही से बात। वो बीवी ही आपको हर चीज करके दे रही है। शायद आप फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस चीज का जो एक अमाउंट होता है उसका क्या। राइट। देखिए, अब जैसे कि आपने कहा ना, तो मैंने कल इस हदीस के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर ना जब बीबी क्या बोलते हैं फातिमा का निकाह जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से अनहु से हो रहा था, तो इधर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला सवाल किया था कि तुम्हारे पास मेहर में देने के लिए क्या है, हजरत अली को भी यही सवाल किया था। इवन जो सहाबा की मैं बात की थी ना अभी तो कुछ देर पहले, तो वहां पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो तुम्हारे पास मेहर के लिए क्या है। सूर्य अहज़ाब में भी इस चीज के बारे में मेंशन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि तुम अपने बीवियों का मेहर अदा करो, अपने बीवियों को मेहर दो। तो अगर बीवी को अपने बीवी के पास जाना है, अपने डिजायर्स पूरे करना है, तो यू हैव टू गिफ्ट हर समथिंग। अब चाहे वो गोल्ड की शक्ल है, अभी आई थिंक दैट इज अ डिफरेंट मसला, लेकिन मेहर तो देना चाहिए। सिर्फ एक और मसला ये हो गया ना कि बहुत बड़ा ही मतलब हमारे पास ना, अगर मसले निकालते रहे तो बढ़ते ही जा रहे। अब जो आजकल शादियां हो रही, तो वो लोग ऑब्वियसली लड़के वाले भी गिफ्ट्स देते, गोल्ड गोल्ड देते ना, इतना तोला सोना एंड इतने वगैरह सोना। जी। तो उसमें वो लोग क्या कर रहे ना कि समझो कि बात ये तय हुई कि 10 तोला सोना देना है लड़के वाले लड़की को, ठीक है। अब उसमें वो लोग ये कर रहे हैं कि जो मेहर की रकम देने की बजाय वो 10 तोले के अंदर ही मेहर की भी जो है ना गोल्ड तय कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज रॉन्ग,
महर को अलग तरीके से देना चाहिए। एंड कई लड़कियां शिकायत कर रही, बात ये तय होती है कि हम इतना जो है ना आपकी बेटी को इतना सोना डालेंगे और आप लोग इतना गोल्ड डालना हमारे आपकी बेटी को, ठीक है, बात ये तय होती। लेकिन लोग ये कर रहे ना, दूल्हे वाले जो आजकल ये कर रहे, मेंशन भी नहीं करते, राइट, मेंशन भी नहीं करते कि ये जो हम लोग 10 तोला सोना बोल रहे ये महर मिलाकर ही है बोल रहे, ऐसा नहीं, ठीक है। वो जी बाद में मालूम होता कि महर के भी ये गोल्ड महर में ही है। तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में, मतलब आपके सामने ऐसी कोई आई क्या बात? जी, बिल्कुल। ये है ना सच कि देखिए गोल्ड दे रहे और मतलब जैसे कि आपने बताया ना कि डिमांड कर रहा है लड़की से भी कि आप अपनी हम्म, बेटी को इतना दे दे। ये भी तो एक गलत चीज़ हुई ना सिस्टर बुतूल कि देखिए बेटी को देते वक़्त कोई चीज़ डाली ये एक इंडियन कल्चर है इनफैक्ट कि बेटी को ये सब दे दो, घर का वॉशिंग मशीन से लेकर हर चीज़ एक डाउरी जो आई थिंक हिंदू कल्चर से आता है। इफ आई एम नॉट यस यस, मिस्टेकन कि वो लोग बच्ची बेटी जब पैदा होती है तभी से वो लोग चांदी जमाना शुरू करते हैं। जी जी, मैंने शायद इस चीज़ को एक लिंगायत कास्ट है मैंने उसके फ्रेंड के घर पे देखा था कि वो लोग जब से लड़की पैदा होती है तब से वो लोग चांदी की चीज़ें हर उसके बर्थडे पे चांदी की चीज़ें खरीद के रखते हैं। उसके लिए सोना बना के रखते हैं। उसके जो घर के लिए एक क्या बोलते हैं एक लैंड लेकर खरीद के रखते हैं। दे आर बेसिकली सेइंग कि जो हमारी बेटी है उसको हम लोग दे रहे हैं। मतलब शी इज़ गॉन फॉरएवर और उसके साथ हम उसको सब कुछ देकर भेज रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दीन में तो नहीं आता है ना सिस कि हम हर चीज़ देकर भेजें। जी बिल्कुल नहीं आता, राइट। और एक पॉइंट ना सर कि देखिए अब जिस तरीके से हम लोग इन जनरल ये चीज का जो है ना क्या बोलते हैं शिकायत करते कि दौरी गलत है, दौरी लिया जाता है, इतनी ज्यादा दौरी लेते हैं। तो जब हम बीइंग मुस्लिम स्पेशली अगर ये चीज की शिकायत करें कि दौरी गलत है और नहीं लेना चाहिए, तो फिर ये चीज का भी हमको ख्याल रखना चाहिए कि जो इस्लाम ने, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में लड़की का जो हिस्सा रखा है जायदाद में वो अदा कर दे, बिल्कुल, राइट। अगर ये जो मेन शरीयत से जो साबित है, राइट, कि जी। लड़की का हक में क्या बोलते हैं, जो लड़की का जो हक होता है जो वालिदैन को देना चाहिए, देखिए बेटों का हिस्सा अलग है, बेटियों का हिस्सा अलग है। तो अगर वालिदैन जो है ना ये देना, ये चीज को हम बना दे कि वालिदैन क्या करे, अपनी प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा या अपनी जो भी जमा पूंजी है उसमें से जो बांटू फूटी होती है, जब सबको दिया जाता है, तो बेटियों का अगर हिस्सा रख देंगे, तो एक तो चीज ना आपकी जितनी आपके पास जितनी हैसियत होती है एक बाप की, उसके अकॉर्डिंग जाता। क्योंकि देखिए अगर दहेज देंगे तो ना बाप की हैसियत से ज्यादा उसे देना पड़ता, राइट, बिल्कुल, उसकी जी। भी हैसियत से ज्यादा देना पड़ता। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज की जो बात आती है एंड जो जमा पूंजी होती है, जो 1/4 हिस्सा एक बेटी को देना चाहिए अकॉर्डिंग टू शरिया, अगर वो दिए तो फिर ना आपको जो है ना उतनी रकम नहीं होती, आपकी जितनी हैसियत है बस उसमें से ही आप दे रहे, बिल राइट। तो ये जो चीज को अगर हम आम करेंगे, ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो शरीयत हमको बोली, अगर इसको हम आम करेंगे, हमारे जो क्या बोलते हैं ये विरासत की जो तकसीम है इसको अगर इस्लामिक एतबार से करके बेटे और बेटियों में जो है ना देंगे, तो फिर आई थिंक दौरी का सिस्टम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम तो वो लेते ही नहीं, बल्कि ये हिंदूज में यही रिवाज था कि कल के दिन बच्ची आके जो है ना प्रॉपर्टीज में से हिस्सा मांगने की डिमांड ना करो, इसीलिए उसको कुछ दे दिला के उसका मुंह खामोश बैठा के उससे बस विदा कर दो। तो ये हिंदू कॉन्सेप्ट था ताकि विरासत में वो हिस्सा ना मांगे, इसीलिए उसे दहेज दिया जाता था। और अनफॉर्चुनेटली ये होते 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 आगे जाकर आज जो है ना एक बाप के कांधे का बोझ बना हुआ है। इसीलिए इतनी हेवी हेवी शादी होती है, इतने ज्यादा रसूमात होते हैं, हर रस्म में इतने लोग आना और 250 चाहना है, 300 ही चाहना एंड 1200 से 2000 तो हमारे मेहमान ही रहेंगे करके, और खाने की ये आइटम्स होनी चाहिए। तो ये पूरा दौरी के अंदर आ गया आगे। ये है कि इंसान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, सही। तो इस तरीके से करना ही बहुत गलत है। हाँ, जो सही रास्ता जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है उस रास्ते को अगर हम अपना लेंगे तो ये मुसीबत होती ही नहीं, सही। बिल्कुल, जी। बिल्कुल बात सही कही आपने सिस्टर बुतूल। और एक सिस्टर ने चैट बॉक्स में सवाल पूछा है कि क्या महर फर्स्ट नाइट को ही देना चाहिए? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए फर्स्ट नाइट को ही बोल के नहीं बोलेंगे, लेकिन निकाह से पहले दे दें, राइट, निकाह से पहले दे दें ये ज्यादा मुनासिब है। और अक्सर ये उमूमन तौर पर इन जनरली निकाह जब होता है ना उस वक्त ही महर की रकम दे दी जाती है उमूमन तौर पर।
या उससे पहले देना, ये जो स्कॉलर्स कहते हैं ना कि निकाह से पहले जो है ना हक महर अदा कर दी जाए। तो लेकिन इट इज बेटर कि डीले ना हो। द पॉइंट इज बेटर कि डीले ना हो, ठीक है। डीले होने से तो बेहतर है वो, सही। जी, मतलब उसी दिन के अंदर एटलीस्ट अगर आप पहले कुछ गड़बड़ में थे तो निकाह होते मन उसी दिन के अंदर आप दे दे तो वो ही बेस्ट वाली ऑप्शन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही। बाद में भी दे सकते हैं, बल्कि कुछ स्कॉलर्स का ये भी ओपिनियन है कि अगर कुछ मसले हो जाए या कुछ भी मजबूरियों की वजह से अगर ना हो तो इसे थोड़ा डीले करके दे सकते हैं। लेकिन जो है ना मेरे हिसाब से सिस, मैं आपको बता रही हूँ कि हमें जो है ना ये पॉइंट डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि थोड़ा डीले करके दे। मैं इसीलिए बोल रही हूँ ये जी चीज, जी क्योंकि हमारे पास ना जब कोई चीज की गुंजाइश बोल देते तो बस उसको लेके बैठ जाते। हाँ हाँ दे बिल्कुल। सकते बोले ना, बाद में दे सकते बोले ना, तो देंगे, आराम से देंगे, होते 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 आखिर में मौत तक पहुंच जाते हैं। फिर बाद में औरत को कहते हैं निकाह माफ, मतलब माफ कर दो, मैं माफ कर दो, मतलब दस ये। मिनट जी तो ये यही। गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, और हमारे जो माशरा है सिस्टर, स्पेशली जो इंडो पाक बांग्लादेश, ये जो हमारे एरियाज है, यहाँ पे अक्सर यही होता है कि या तो वो डिले इस हद तक करते हैं कि मौत आ जाती है, या फिर वो वक्त तौर पे दे देते हैं। तो कोई ऐसा इंसान नहीं है कि 10 साल के बाद अदा किया है। मतलब मेरे सुनने में तो ऐसा कभी नहीं आया है। बहुत रेयर होगा जो शायद वो लोग अपने जुबान के पक्के रहते हैं 10-20 साल के बाद भी जब वो दे पाते हैं। जी, लेकिन ऐसे केसेस है, बहुत है। मतलब आपको आपको जो है ना आप गिन नहीं पाएंगे, इतने आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे हिंदुस्तान के जो मम्मीज की उम्र के औरतें होती हैं, उनके पास तो तकरीबन औरतों का महर नहीं दिया जाता। और बिल्कुल कहते कि हाँ देना है देना है, देते 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 करके बहुत वक्त, तो वो बाद में अदा किए जाते हैं। कब अदा किए जाते हैं ना, कभी कभी दो बेटियों की शादियां होते हैं और उनके बच्चों की शादियां होने को आते हैं, उस वक्त भी दिए जाते हैं, लेकिन दिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो है ना उतना मतलब मालूमात एक तो होनी चाहिए, इल्म होनी चाहिए दीन का। एंड दूसरी चीज कि हाँ मुझे देना है, और ये खौफ होना चाहिए कि इसकी अल्लाह ताला के पास मुझे पूछ है, बिल्कुल ये चीज माफ नहीं है, ये एक अमानत थी जिसे हमने अदा नहीं किया है। राइट। तो हमारे पास डीले का तो सिस्टम खत्म ही कर देना चाहिए, बेहतर है। क्योंकि देखिए कोई लाखों जहां खर्च हो रहे हैं, तो चंद हजार अगर हो जाए, या 1 लाख की बात ही क्यों ना, क्योंकि हमारे पास जो है ना सिर्फ लड़कियां अगर डिमांड भी करी तो 2 लाख 3 लाख तो नहीं करती, ऑब्वियसली 1 लाख के अंदर ही महर तय होती है। राइट। अगर गोल्ड में है तो जब जहां पर इतना कुछ खर्च हो रहा है, महर तो पहले निकाल दे और जल्द से जल्द उसको जो है ना पहले ये अमल करने की कोशिश करे जो साबित है और फर्ज भी है, इंस्टेड ऑफ दूसरे थिंग्स। राइट। तो ऐसा बिल्कुल करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, कि बहुत डीले करके उतना टाइम ले लेना। नो, दैट इज नॉट डन। बिल्कुल। तो ये एक चीज है जिसकी एक सिस्टर ने चैट बॉक्स में पूछा है कि क्या, सॉरी, आप भी हमारे यहाँ तो लड़की से नहीं पूछते कि क्या चाहिए महर। तो ये एक वही तो मिसकंसेप्ट है ना कि हमारे इंडिया में नहीं, शायद पाकिस्तान में भी, कि या तो लड़की से पूछा ही नहीं जाता कि महर के बारे में, और दूसरा तो ये भी नहीं पूछा जाता कि क्या तुम इस रिश्ते में खुश हो। बस यहाँ तक कि मैंने बात सुनी है कि अगर तुमने इस रिश्ते को हाँ नहीं कहा तो हम लोग तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर देंगे। तो सही। ये भी जो है एक बहुत गलत चीज है, क्योंकि हर लड़का और लड़की को हक है कि वो अपने साथी को चुने, देख कर चुने, या फिर जो भी उनके कंडीशंस या फिर उनकी जो जरूरतें हैं या फिर एक्सपेक्टेशन, नॉट एक्सपेक्टेशंस, मोर ऑफ उनकी एक नीड्स होती हैं कि मुझे अपने बंदे से ये चाहिए, तो वो एटलीस्ट फुलफिल होनी चाहिए। एग्जैक्टली सही बात, जी बिल्कुल। हमारे पास तो मतलब एक तो जो है ना लड़की की मर्जी भी नहीं पूछी जाती। अगेन ये हिंदू रिवाज, मतलब तुम कैसा बोल सकते ये चीज, मतलब जरी तो हया होना। राइट। और जी क्या बोलते हैं कि हक महर का जैसा आपने कहा ना कि लड़के वाले खुद तय कर देते। सीरियसली बिल्कुल लड़के, चाहे लड़के की कुछ भी इस्तेतात रहो, यानी कि उन्हें 50,000 से 1 लाख देने का ही काबिल क्यों ना हो, उसका एक फिक्स रेट बना के रखे। और हमारे पास जो हैदराबाद में शादियां होती है ना सिर्फ, जो एक फिक्स रेट है, हर कोई चाहे वो ऑटो वाला रहो या फिर कोई फॉर मतलब बाहर कमाने वाला रहो, लाखों की कमाई करने वाला रहो, मैक्सिमम जो रकम है वो है 11,101 रुपीज। एंड अच्छा वो 1 रुपीज 2 रुपीज एक्स्ट्रा है। अब थोड़ा क्योंकि मालूमात दीन के हो रहे हैं तो 11,000 से चलो 40,000 या फिर 50,000, तो वो उन लोग की तरफ से ही तय होता है। तो ये जो बुराइयां है ना ये खत्म करना जरूरी है, बिकॉज लड़की कैन नॉट डिमांड एनीथिंग।
राइट, क्योंकि वो बिल्कुल डिमांड नहीं कर सकते। ये हमारे पास ना, ये हिंदुआना जो कल्चर्स है उसके मिक्सिंग की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। बिल्कुल। और ये भी एक बात जो हमने डिस्कस की सिस कि लोग शादियों में करीबन एक 10 to 20 lakhs मिनिमम स्पेंड करते हैं, ठीक है? डेकोरेशन एक के पीछे वो लोग 5 to 8 कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक कि सिर्फ डेकोरेशन पे जो लोग 25 to 50 लाख भी खर्चते हैं, वो लोग भी होते हैं। लेकिन जब बात मेहर की आती है, तो वो लोग उसमें बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कंजूसी करते हैं। सही बात। तो वो लोग अपने कपड़ों पे जो है 1 लाख का जो है लहंगा ले लेंगे, लेकिन जब चाहे वो लड़की को एक गिफ्ट देने के तौर पे, देखिए वो तो वो लड़की के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, वो 1 लाख का लहंगा हाँ, वो एक ही दिन पहन पाएगी। जी जी, सही। उसमें तो उसके लिए वो बेचने जाएगी तो भी उसे वो कुछ नहीं आएगा उसमें, कि उसकी देखिए मेहर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कि एक सिक्योरिटी हो जाए। तो अगर जी, वही फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर उस चीज का फायदा ही क्या है? क्या है एग्जैक्टली, सही बात है, ये Right? बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही है। और जब आपने ये बात कही ना कि हमारे पास माशरे में शादियों के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा हो रहा, सिर्फ शादी जब स्टार्ट होती, वहां के रस्मात से लेकर शादी तकरीबन 1 महीने तक तो सिर्फ खर्चा ही निकलते रहता, क्योंकि हमारी दावतें जुमाकियों तक खत्म ही नहीं होती ना, तो बस जी खर्चा ही होता। और इतनी फजूल खर्ची आप देख लें, अगर यहाँ हमारे हैदराबाद में अगर मैं बता रही हूँ ना, जी इधर पे ना आपको 50 से 60 जो है ना फंक्शन हॉल्स लाइन से मिल जाएंगे। 50 to 60 फंक्शन हॉल्स में, सिर्फ कुछ एरिया की, कुछ कुछ किलोमीटर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो वो डेली बेसिस पे चलते रहते हैं, डेली बेसिस पे। एंड एक एक अगर हम देखेंगे ना फंक्शन हॉल का रेट अगर देखेंगे, तो मिनिमम मिनिमम 60,000 से तो शुरू है सिर्फ शादी खाने की जो है ना बुकिंग के पैसे बोलना। 60,000 से तो स्टार्ट है। एंड फिर वो पूरी इवेंट हुए करे तक 1.5 लाख 2 लाख तो सिर्फ फंक्शन हॉल्स के है। तो वो एक तो हैच है। एंड फिर खाना, खाने में पहले तो स्टार्टर्स आना चाहिए, फिर उसके बाद जो है ना कुछ वो आना चाहिए, क्या बोलते हैं, ग्रेवी वाली चीज आना चाहिए, फिर उसके बाद चावल आना चाहिए। चावल की 4 किस्में होती है, चिकन के जो ग्रेवी वाले होते हैं उसके 3 4 किस्में होती है, एंड जो स्टार्टर्स होते हैं उसके 3 4 किस्में होती है। तो इस तरीके से होते होते, और आपको यकीन मानिए आप, उसमें ना लोग पूरा पूरा खाते भी नहीं, बिल्कुल ज्यादातर वेस्ट भी खाना, करते हैं। एग्जैक्टली बहुत वेस्ट करते। इतनी इसराफ, इतना इसराफ। अल्लाह अकबर, हमारा जहां पर एक मुस्लिम नेशन है जहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, एक एक ब्रेड के लिए फिरना पड़ रहा है उन लोगों को। दूसरी तरफ हमारे नेशन के मुस्लिम लोग का ये आलम है कि खाने की चीजों को फेंका जा रहा, आंख पर कांटे आते। इस चीज का ना सबसे पहली शुरुआत मुझे लगता है ना, कि जो दीनदार लोग हैं, दे आर कॉल्ड एज दीनदार लोग, ठीक है, ये जो दीनदार तबका होता है, इन लोगों को ये चीज शुरू करनी चाहिए कि खाने में इसराफ ना हो, ठीक है। ऐसा करके बताना चाहिए, क्योंकि अक्सरियत में देख लीजिए आप, हमारे दीनदार लोग जो है, दीन को जो फॉलो करते हैं और इबादतें अच्छी तरीके से करते हैं, दीन को जो इल्म हासिल करे हुए थे, वो लोग भी इतनी बड़ी बड़ी शादियां करते, इतनी बड़ी बड़ी, क्योंकि हमारे मेहमान बहुत है, हमारे पास लोग बहुत है। और फिर उसमें जब खाने का इसराफ होता तो उसका कोई दूसरा जो है ना मतलब कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं निकालते कि खाना अगर वेस्ट हो रहा है या लोग इतना वेस्ट कर रहे तो करना क्या चाहिए। कुछ अमल ऐसे होते हैं ना कि हमें करके दिखाना पड़ता, और लोग दीनदार लोगों को आइडियलाइज करते हैं, लेकिन हमारा दीनदार तबका भी इस चीज में बहुत ज्यादा मुलव्वस है। सही, बिल्कुल मैं तो बहुत ऐसे देखी, बहुत सारे देखी, जो कहते हैं कि हम दीनदार हैं, लेकिन क्योंकि करना पड़ता भाई, नहीं करे तो कैसा, मेहमानों में इज्जत नहीं रहती, नाक हट जाती करके। तो इस तरीके से सोच के ना हमारे पास क्या बोलते हैं, दीन पर अमल करने वाले लोग भी बहुत पीछे होते जी हैं, वो बिल्कुल दिखा नहीं सकते। जो फॉलो नहीं करते उनकी तो कुछ और ही बात, क्या बताएं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है सर कि देखिए जो हमने बात की ना कि कपड़े वगैरह जो महंगे लेते हैं, तो जैसे कि हम आई थिंक हम लोग बहुत वक्त ले लिए सब लोगों का, तो हम लोग इंशाल्लाह मेहर से हटकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। इस टॉपिक की तरफ कि मेहर ही नहीं, अगर हम बाकी चीजों में भी देखें, जैसे कि अब निकाह में एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे दीन के बाहर है, मतलब जो जायज नहीं है, वो ये है कि प्री वेडिंग शूट। हम्म। राइट, ये भी एक चीज होती है जो शादी से पहले लोग करते हैं, कि हम्म। लड़का लड़की साथ में फोटो, और
मैं सही में शॉक हो जाती हूँ कि लोग लिटरली, मैंने कपल्स को देखा है जो दूसरे सिटी को अकेले दो चल जाते हैं फोटोज वगैरह काटने के लिए, एंड इतनी हम्म। बेहयाई के फोटोज काटते हैं, एक तो देखने वाले को शर्म आ जाती है, और वो सही। लोग उस चीज को शादी से पहले खत्म कर देते हैं, हम्म। और एकदम पब्लिकली। ठीक है, एक तो आप हम्म। गुनाह कर रहे हो, और दूसरी चीज उस गुनाह को दिखा रहे हो, दूसरों को उसकी तरफ बुला रहे हो। तो हम्म। ये भी एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट मुस्लिम्स भी इस चीज को कर रहे एग्जैक्टली। मुस्लिम्स ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं सिस, मुस्लिम्स ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं। हैं। बिल्कुल। जी। वो ये लोग तो बस एक बोलते हैं ना, एक चिंगारी लगा दिए, हम हैं जो हवा देके आग को बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम्स ही सबसे ज्यादा कर जी। अच्छा, मैं जो सिस्टर्स चैट बॉक्स में चैट कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई ऐसे सवाल का जवाब ना दे जिसके बारे में आपको ना पता हो। किसी सिस्टर ने किसी चीज़ के बारे में पूछा है कि अबाउट उनके पाकीज़गी के बारे में, आप प्लीज़ इंशाल्लाह हमें सेशन के बाद मैसेज करें, और इंशाल्लाह हम आपको उसमें बता देंगे, या फिर प्री मैरिज काउंसलिंग के टॉपिक में डिस्कस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग आपको कोई ऐसे आंसर्स दे रहे हैं जिसके कोई कनेक्शन ही नहीं है, प्लीज उस चीज को इग्नोर करें, और इंशाल्लाह हम लोग अभी के लिए टॉपिक पे फोकस करते हैं इंशाल्लाह। जी। जी। तो जी, तो वापस आते हैं हम लोग, और दूसरी एक चीज होती है ना कि एक एक्स्ट्रा जो स्पेंड करते हैं लोग। एक तो होता है कि रस्में करते हैं। अच्छा, वो सर जो हम लोग आज दोपहर में शायद डिस्कस कर रहे थे कि अबाउट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट उसमें जो मिरर में देखकर अरसी मुशर्रफ आई गेस। हाँ बिल्कुल, जी जी जी। तो इस चीज के बारे में भी इंशाल्लाह आप थोड़ी रोशनी डालें इस चीज के बारे में। देखिए अरसी मुशर्रफ, मैं तो पहली चीज तो ना, जब ये टॉपिक जिस पे हम जब हम बात करना स्टार्ट करें तब मालूम हुआ कि इसको अरसी मुशर्रफ बोलते। नहीं तो हाँ खाली उसको देखा ही गया है कि लड़की और लड़का एक दूसरे को जो है ना, क्या बोलते, मिरर में देख लेते हैं शादी के बाद। पहली चीज तो ना मेरे को ये चीज बहुत इलॉजिकल दिखती, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत बिल्कुल। इलॉजिकल दिखती। मतलब इसको करना एक रस्म के तौर पर है। पहले चीज तो हमें हर किसी की रस्म को फॉलो नहीं करना चाहिए। कोई चीज जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। तो बस ऐसे ही उसको, और ना हमें खुद भी सवाल करनी चाहिए जो ये रिवाज को करते हैं। समझो कि अगर लड़का लड़की है और वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को, मतलब लव मैरिज है, देखे हुए हैं, और हदीस में आता है कि शादी से पहले एक दूसरे को देख लो। अब देखने के बाद फिर आईने में देखने की क्या नौबत आ गई, सोचने की बात है। तो मतलब ये हर तो चीज करवा चौथ जिसका कोई जैसी है। कनेक्शन ही नहीं। बिल्कुल, ये तो हाँ। करवा चौथ में जो करते हैं ना, चांद में देखना या फिर पानी में देख कर फिर देखना, कोई ऐसी चीज रिफ्लेक्शन से या शैडो से कुछ देखते हैं, तो उन ये लोग जो है कॉन्सेप्ट। ना, एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट हम ना बोल सकते कहीं ना कहीं उससे मिलता बोल के। उन लोग जो इंटेंशन से करते हैं ना, वो लोग अपने पति को देवता मानते हैं, राइट। तो बिल्कुल। इसीलिए उसकी भी पूजा की जाती है and ये सब कुछ होता है। तो वो थोड़ा बहुत हम उसका भी, मतलब सब तो फॉलो कर रहे हैं, सोचे कि चलो भाई उसको उतना क्यों दर्जा देना, थोड़ा टुकड़ा ही ले लेंगे करके। बस उसको जो है ना फॉलो किया जाता है। तो पहले तो ना इसके भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, अलग अलग वर्जन्स में है वो भी। जो आईना देखने का है, कभी लड़का लड़की को जो है ना आईना दिखा देते, क्योंकि ये बोला जाता है कि उन लोग एक दूसरे की चेहरा देखे ही नहीं। और एक चीज ना सिर्फ उस दोनों के ऊपर वो क्या कहते हैं, हम फूला पूरे डाल देते हैं, सहरा। अच्छा, जी जी। सहरा, ठीक है। निकाह हो गए बाद, अब वो दोनों एक दूसरे के लिए हलाल है, राइट। तो अब दोनों एक दूसरे को अगर, जब अक्सर जो होता है ना कि शादियों में लड़का लड़की को एक दूसरे के पास बिठाते, पूरा इवेंट हो गए, खाना वगैरह हो गए, बाद लास्ट में उन लोगों को गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए लड़का लड़की को एक ही साथ स्टेज के ऊपर बिठाते। तो लड़की भी सेहरा पहन के रहती है। अब आजकल तो सुभान अल्लाह, लड़की का तो सेहरा बड़ा ही था पहले, अब लड़के का भी सेहरा हो गया, इतना हाँ जबरदस्त सेहरा सिर्फ। आप तो जानते ही होंगे ना, सर से पैर तक फुल का ड्रेस। हाँ बिल्कुल, जो बहुत बहुत बुरा दिखता है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने इस चीज को देखा था कि आई थिंक ये हैदराबाद गुलबर्गा साइड का ही था, कि जी। जो लड़के का ऊपर से नीचे उसको गुलाब में डाल दिए थे, ना तो उसकी शेरवानी नजर आ रही थी ना कुछ, इट वाज बहुत फनी दिखता है एक तो, और दूसरा वो कुछ आई थिंक वो दरगाह में जाके उस फूल का कुछ करते हैं, कुछ धुआं लगाते हैं और फिर उसको पहनाते हैं, हम्म। समथिंग। तो इट जी। इज अगेन समथिंग विच इज मेक्स नो सेंस, हमारे दीन में इस तरह की कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ वो इसराफ में आता। वो फूलों का ड्रेसेबल के थोड़ी ना उठा के रखते। देखिए अगर शेरवानी होगी तो वो ऑब्वियसली किसी और के काम आएगी, राइट।
लेकिन ये तो बिल्कुल सरासर इसराफ है। इतना बड़ा उनको फूलों का पहना देते, और ये जो ना पहले उतनी आम नहीं थी, अब क्योंकि सोशल मीडिया पे डाल दिया जा रहा तो इस चीज को और आम बनाते जा रहे, राइट। बिल्कुल और बहुत ज्यादा ना करना, और ये ज्यादातर ना रूरल एरियाज में पाया जाता है, जो जी रूरल एरियाज के जो होते हैं ना, जो गांव एंड विलेजेस के जो लोग होते हैं, वो लोग उसको बहुत ज्यादा करते हैं। और एक चीज होती है ना, जब लड़की को सेहरा पहनाया जाता, तो 7 जो है ना 7 लोगों को जो है ना वो सेहरा यूं यूं करके, मतलब सर पे टच करके उसके बाद लड़की को पहनाया जाता। ये ये भी अल्लाह अकेले, मालूम इसके पीछे क्या लॉजिक होगी। वही तो मैं बता रही हूँ कि हम ऐसे रसूमात लिए, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, तो ये जो सबसे बुनियादी जो वजह थी कि वो जो रसूमात है अरब जो थे जाहिलियत के जो रसूमात है उसे खत्म करने के लिए, बिल्कुल राइट। ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन वही चीज हम लोग एनहांस करते जा रहे हैं, नई नई चीजें। अब आप सिर्फ देखिए, जो जो शादी का घर होता है, वहां पर निकाह के दिन आप सुन के हैरत करेंगे, निकाह के दिन ना एक मंडप, आपको मालूम है ना, मंडप वो लोग लगाते हैं लड़का एंड लड़की के घर में। तो वो मंडप के नीचे एक काली मुर्गी को काट के उसको एक यूटेंसिल या भगोने में डाल के उसको ढाप दिया जाता ऊपर से, एंड वो अंदर से तड़पती रहती। ये मैं अपनी आंखों से देखी हूँ। वो इतनी खतरनाक चीज, जो चीज सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जुबा के, और अल्लाह ताला खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि जानवर भी अल्लाह ताला के नाम पे ही जुबा होना चाहिए। अगर वो जानवर अल्लाह के नाम पे जुबा ना हो तो हम वो चीज हम हमारे लिए हलाल नहीं समझते। कुर्बानी जब दी जाती है जानवर की, तो वो तो अल्लाह के लिए ही होती है, राइट। लेकिन बिल्कुल हमारे पास शादी के दिन मंडप के नीचे उसको काटते और वो मुर्गी को जो है ना उसके अंदर डाल देते, एंड वो अंदर से तड़पते रहती। एंड ये भी तो मालूम ही होगा ना कि जब दूल्हा दुल्हन रुखसती करके एंट्री लेते, तब भी उन्हें गोल 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 जो है ना वो एक काली मुर्गी फेरते रहती पूरा, सो दैट बलाएं नहीं आती, अस्तगफिरुल्लाह। बलाएं नहीं आती करके। तो ये जो है ना, मैं कुछ टाइम पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, मैक्सिकन क्या कहते हैं, ब्लैक मैजिक करके। तो वहां पर ना वो लोग जो क्या कहते हैं, ल्यूसिफर और सेटन और ऐसे शैतानों की वो लोग पूजा कर रहे हैं। और उसमें जब वो लोग जादू जब शुरू करते हैं, वो शैतानों की मूर्तियां हैं, और उसमें लोग जब वो जादू शुरू करते हैं, और जिसको जादू करवाना है, ठीक है, जिसको जो शख्स गया है वहां पर जादू करवाने के लिए, तो उसको मूर्तियों के सामने ठहरा के उसके ऊपर से काली मुर्गी ऐसे ही वारी जाती, इस सोच के साथ कि ये जो है ना, इसके जो नेगेटिव जो एनर्जीज है, ये पूरे अंदर के नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाना, इसीलिए उसके ऊपर से वो काली मुर्गी शैतान की मूर्तियों के सामने से सामने उसे ठहरा कर वारी जा रही। तो हमारा भी जो ये जो लड़का और लड़की जब रुखसत होके घर में आते, तो उन लोगों को भी ना घर के अंदर एंट्री लेने से पहले काली मुर्गी उन लोगों के ऊपर से मार दे, यही सोच के साथ कि इनके ऊपर के पूरे बलाएं चले जाए। अल्लाह अकबर। अब देखिए इसकी ओरिजिन जहां जाके कहाँ मिल रही। हो सकता है कि हमारा इंटेंशन ऐसा ना हो, लेकिन इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं मिल रहा। मुशाबहत तो हम कर रहे, मुशाबहत हिंदू की या क्रिश्चियन के अलावा ये जो शैतान के पुजारी होते हैं उनकी मुशाबहत हो रही। तो इस चीज को रोक लगाना, डिमांड करना इन सब चीजों की, ये जाहिल है। सच मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि कुछ चीजें चलो भाई दीन का इल्म नहीं है, तो भी कुछ चीजें ऐसे होती है ना, बिना इल्म के भी उन्हें करना। एक पढ़ा लिखा और एक शऊरी तौर पर शऊर रखने वाला एक इंसान ऐसे चीजों को अवॉइड कर सकता, राइट, अगर चाहे दीन का इल्म रहो या ना रहो, क्योंकि ये जाहिलाना है, ये इलॉजिकल है, नॉट इवन साइंटिफिक फ्रॉम एनी वे। एटलीस्ट ये सोच के तो इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत एक्सट्रीम जाहिलियत है जो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि लोग इस हद तक जा सकते हैं कि जो एक कुर्बानी होती है वो किसी और के नाम पे करना। जी राइट सही। बिल्कुल राइट। जी। और एक चीज जो हमारे निकाह और वलीमे में आती है सिस्टर की, एक तो हमने डिस्कस कर दिया कि फूड की वेस्टेज होती है, कपड़ों की वेस्टेज होती है, हद से ज्यादा महंगे कपड़े वगैरह लेना। और एक पॉइंट आता है कि ज्वेलरी, हम लोग मेहर के एतबार से तो बात कर लिए, लेकिन लड़की के घर वाले भी इस हद तक पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारी इज्जत कम पड़ जाएगी अगर हमें ऊपर से नीचे तुम्हें सोने में ना डालें, जबकि सही बात। ये हमारे दीन में से नहीं है। यहाँ तक कि मैंने फैमिलीज को देखा है जो इस हद तक कर्ज में लग जाते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड, जो एक तो चीज हमारे पास हराम है, और एक आप खरीदारी कर रहे हो जिसकी आप
काबिलियत नहीं रखते, और फिर आप लड़की को सजा के भेज देते हो, किस लिए? मतलब वो उतने सोने का करेगी क्या इन द फर्स्ट प्लेस? एग्जैक्टली। जी, तो ये भी एक तरह की जो एक वेस्टेज है, एक यूँ कह सकते हैं कि जो आई थिंक ये एक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये ब्राह्मण कॉन्सेप्ट है, जो वो अपनी बेटियों को उनके कमर से उनके अंगूठों पे, मतलब पैर के जो फिंगर्स होते हैं उस टोज एंड जो टोज होते हैं हम्म। उसमें गोल्ड डालना, एंकलेट्स हम्म। डालना, फिर उसके बाद जो है उनकी वेस्ट पर डालना, फिर उनके चेस्ट की जो ऊपर से बड़े-बड़े हारे डालना, और हम्म। उनके सर पे जो उनका जो मांग टीका होता है, ये सारी चीजें गोल्ड का बनाना एक ब्राह्मण कॉन्सेप्ट है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग आज ज्यादातर नहीं तो कर रहे। ये नॉन मुस्लिम होता है। जी। जी बिल्कुल, ये उनकी कॉन्सेप्ट को हम लोग ले रहे हैं कि हम लोग अपने आप को जो है सोने में ऊपर से नीचे, देखिए अगर आप उसकी हैसियत रखते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको एक पब्लिकली दिखाकर, एक जो एक तो उसमें बिल्कुल नजर होती है, ठीक है, राइट। दूसरी चीज तो आप शो ऑफ कर रहे हैं, आप इसलिए नहीं दे रहे कि अपनी बेटी को देना, आप इसलिए दे रहे कि लोग हमारी इज्जत के बारे में कहेंगे कि अच्छा उन्होंने अपनी बेटी को इतना दिया है। सही बात। Right? और बिल्कुल। मैंने इस चीज को भी देखा है काफी कि जो एक्सट्रीम साउथ, या फिर जो हम दिल्ली के वेडिंग्स होते हैं, या फिर जो केरला वेडिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे लोग बच्चों को जो है गाड़ियां, घर, हम्म। बंगले, और ये इसलिए नहीं देते कि वो कौन ज्यादा देता है वो ज्यादा इज्जतदार है। राइट। तो इस ये सारी चीजों को हमें हमारे दीन में से तो बिल्कुल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी, और उनकी सबकी शादियां इतनी सिंप्लिसिटी से हुई, यहाँ तक राइट। कि जब एक बीवी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब उनके पास तब उस वक्त माल आया था, और जी। उन्होंने वो सारी चीज मेहर में दे दी। राइट। जब उसको एक यूटिलाइज हो गया ना कि वो चीज मेहर में, औरत के पास सिक्योरिटी रह गई। ये जो हम राइट। लोग शादियां में फजूल खर्चे करते हैं स्पीकर पे, यहाँ तक कि लोग वो जो क्या कहते हैं उसको, डीजे, और जो माइक, क्या कहते हैं, मुझे एंकर, जो एंकर्स होते हैं उनको बुलाते हैं पैसे देकर, एक्टर्स को बुलाते हैं पैसे देकर, ठीक है, फिर उसके बाद जो है लोग महंगे कपड़े लेते हैं, फूड एंड डांसर भी ड्रिंक्स। इनवाइट करते थे, डांसर्स भी इनवाइट किया जाता जी था, एंड बिल्कुल, फीमेल डांसर्स जिसके कपड़े पे ढंग के नहीं। बिल्कुल, ये जो बेली डांसर्स कहते हैं उनको भी एग्जैक्ट। बुलाया जाता है, जी बिल्कुल। और फिर हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रही थी, कि मुझे नहीं पता कि इंडिया में कितना कॉमन है, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज है, लाइक फॉर एग्जांपल लेबनीज कल्चर, ईरानियन कल्चर, वो लोग अरब्स हैं, मुस्लिम्स हैं, जहाँ की लेबनान में तो ज्यादा क्रिश्चियंस ही है, लेकिन जो उनकी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, वो लोग इस हद तक उस चीज पे पहुंचे हैं कि वो लोग अपनी शादियों में शराब लाते हैं। नाउ हम्म। मेरा ये कहने का इसलिए मकसद था कि आई डोंट वांट टू मेंशन द प्लेस, बट कर्नाटका में एक जगह है जो वेरी ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे हर शादी में शराब दी जाती है, ठीक है। हम्म। तो और शराब, और जो पोर्क होता है, या फिर जो पिग का मीट होता है, उस चीज को कंपलसरी देना होता है, ठीक है। जो वहां के हम्म। एक्चुअल लोकल्स रहते हैं वो उस चीज को हंट कर हम्म। कर लाते हैं, लेकिन हम्म। आज के वक्त में उस कॉन्सेप्ट को इतना कॉमन किया गया है कि हम्म। मुसलमानों के शादी में भी, क्योंकि वो लोग ही आने वाले हैं एज गेस्ट, क्योंकि उनका माहौल उस तरह का है, वो लोग शादियों में हम्म। शराब रखते हैं मुसलमान होने के बावजूद। एग्जैक्टली। सही बात। तो वो लोग अपने पैसों से, एक तो अपने पैसों से शराब खरीद रहे हैं, विच इज ऑलरेडी, शराब तो हराम है, फिर अपने पैसे भी हराम पे डाल रहे हैं, फिर उस तरह का माहौल, जबकि निकाह जो है एक बहुत पाक जो रिश्ता होता है, जो एक बहुत, इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ इबादा वी आर डूइंग, राइट, वो अल्लाह की राइट। चीज में हम लोग कर रहे हैं, और उसमें हम लोग शराब को लाते हैं। राइट, इसीलिए शुरुआत भी तो हराम से ही हो रही ना, एक कम्प्लीटली अल्लाह ताला की नाफरमानी से हो रही। जब से अब ये तो देखिए ओपनली हो रहा कि शराब दे रहे हैं, राइट। अभी आप ना अगर नॉर्मली भी आप कोई वेडिंग्स में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ना 10 में से 8 ऐसे फंक्शंस, मतलब निकाह और वलीमा के फंक्शंस तो मिल ही जाएंगे जहाँ पे सिंगर्स एंड डांसर्स को लाया जाता। एंड बिलीव मी, जहां पर डांसर्स रखा जाता वहां पर जो गेस्ट आते उला ज्यादातर अल्कोहल पिए हुए रहते, अल्कोहल ऑलरेडी कंज्यूम करे हुए रहते, एंड दे डोंट इवन हैव सेंसेस कि वो लोग किस तरीके से नाच बिल्कुल। रहे, क्या क्या उन लोगों का जो है ना माइंड सेट रहता।
तो ये तो वो लोग एटलीस्ट उन लोग है ना ओपनली कर रहे, लेकिन हमारे पास ना ये चीजें कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। सर्व नहीं करे, बस उतनी ही कमी है कि वो लोग सर्व करे या फिर सर्व नहीं करे, ये लोग अलग से जो है ना कंज्यूम करके आ रहे। तो ये क्या हो रहा ना, माहौल खराब हो रहा। और एक तो चीज ना सर, क्या होता कि फंक्शन है, क्योंकि फैमिली फंक्शन रहता, तो लेडीज जेंट्स सब लोग रहते हैं, स्पेशली बच्चे भी रहते हैं। आप सोचिए जब बच्चों के ऊपर ना शादियां ऐसे होरेबल के असर पड़ रहा, तो उम्मत का जो फ्यूचर है वो कितना ज्यादा खतरे में है। आप सोचिए कि जब बिल हमारे बच्चों की जहनियत इतनी खराब बना दी जा रही कि शादियों में डांसर्स और जो है ना सिंगर्स को लाया जाए, चाहे वो मेल डांसर्स रहो या फीमेल डांसर्स रहो। और एक हैरत की बात तो ये भी है सर, कि ये जो ख्वाजा सिरा जिसे हम कहेंगे, राइट, जो ख्वाजा सिरा होते हैं, जो LGBTQs जिसे हम कहेंगे, तो उन लोगों को भी इनवाइट किया जाता है इस कॉन्सेप्ट से कि वो लोग समथिंग लाइक दुआ देंगे तो उनकी दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये कहाँ पर है? क्योंकि सर दुआ कबूल होने की कोई कंडीशंस है, किसकी दुआ कबूल होती है, कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन हमारे पास शादियों में ना ऐसे लोगों को बुलाया जाता, उन लोगों को नचाया जाता, फीमेल डांसर्स को बुलाया जाता, उन्हें नचाया जाता, फिर उसके बाद वीडियोस डाल दी जाती कि लड़की के साथ हरासमेंट हुआ बिकॉज शी वाज द डांसर, और उस डांसर के साथ। ऑब्वियसली जब बेहयाई फैलाएंगे तो मर्द के तो जो है ना डिजायर्स तो अरोज होंगे ही। लेकिन हमारे पास ये तो शुरुआत ही गलत हो रही है। और मेरे हिसाब से ऐसे वलीमास का इनविटेशन एक्सेप्ट करनी ही नहीं चाहिए जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी हो रही हो। बिल्कुल राइट, बिल्कुल भी ऐसे इनविटेशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जाकर उन्हें जो है ना उनकी इस्लाह करनी चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, जी बहुत गलत, इसको रोक दो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई चीज बुरी होते देखो या बुराई को होता देखो, तो हाथ से रोकने की कोशिश करो या फिर अपनी जबान से, अगर वो ना सुने तो एटलीस्ट दिल में तो भी उसका बुरा ख्याल लाओ। दिस इज द लीस्ट सबूत ऑफ ईमान। जी ये लीड चीज है, तो इसे हमें रोकना चाहिए, किसी एक को शुरुआत करनी चाहिए। तो ये बहुत गलत होता है, ये हराम है, पूरी तरीके से हराम है। इनविटेशन से एक्सेप्ट ना करें तो खुद ही राइट होता। जी, बिल्कुल। और एक चीज है सर जो आपने बताया कि फोटोज लेकर पोस्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे काफी लोग जो है अपनी शादी को लाइव स्ट्रीम करते हैं, फिर अपनी प्री वेडिंग फोटोज दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है शादी, इनफैक्ट कई लोग अपने फर्स्ट नाइट की अनड्रेसिंग को भी फोटोज लगाकर वीडियोस रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पे डालते हैं। सही। ये तो एक तो चीज ना ये रियाकारी में आता, दूसरा चीज तो नजर ए बद की बेहयाई में चीज, भी आता, बेहद बेहयाई में भी आता। और जब कोई बुराई को जब हम दिखाते हैं, जैसे कि अब शादी देखिए कोई बुराई चीज नहीं है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन उसमें जो होने वाले रस्मात है, और इस तरीके से शादी से पहले प्री वेडिंग शूट हो रहा और उसको भी सोशल मीडिया पे डाल रहे कि आई एम हैविंग माय प्री वेडिंग शूट विद माय वुड बी हस्बैंड करके। तो ये इससे क्या होता है ना, दूसरी लड़की फिर तीसरी लड़की या फिर दूसरे जो अनमैरिड लोग हैं, उन लोगों के जहनों में ना वो चीज बहुत ज्यादा अब उभरने लगती कि मुझे भी ऐसा करना है, इनफैक्ट मुझे इससे अच्छा करना है। और इससे अच्छा करने के चक्कर में ना इससे बुरा हो जाता, मतलब इससे बुरा कोई हद दर्जे की बुराई पे उतर आते हैं। तो एक तो सोशल मीडिया पे हर चीज नहीं डालना चाहिए, कि मतलब क्या क्या इवेंट हो रहा, ठीक है, ये तो डालना ही नहीं चाहिए। क्यों भाई, किससे दिखाना है हमें? हम लोग शो ऑफ पे ही उतर आए। और दूसरी चीज देखिए, तस्वीरें जो लेने का कॉन्सेप्ट है हमारा इस्लाम में, पहले तो तस्वीर लेनी नहीं चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की मजबूरी हो, राइट, उस वक्त तस्वीर ले रहे तो एक वो अलग शक्ल, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था मेरे लास्ट सेशन में कि प्रपोजल के लिए होता है तो कुछ चीज की गुंजाइश है, राइट। तो कोई चीजा है, राइट, कि हमें जो है ना तस्वीर ली जा सकती है, लेकिन देर इज अ सिचुएशन फॉर दैट। लेकिन हमारे पास एक तो तस्वीर ले थे, और दूसरी चीज से आप तो देखे होंगे ना कि किस तरीके से वीडियोग्राफर्स ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल पोस्ट करें। वो देखो बोलते कि कमर में हाथ डालो बीवी के, अच्छा उन्हें लड़का कमर में हाथ डालने से पहले ना वीडियोग्राफर उसकी कमर ऑलरेडी देख लेता। अल्लाह अकबर, कितनी बेहयाई, कितनी ज्यादा। हम लोग फिर कैसे समझे कि हमारी शादियां अच्छी हो सकती है? कोई बिल- कब होश के नाखून लेंगे हमारे लोग, कब उनके दिमाग ठिकाने पे आएंगे, कब ये चीजों को समझेंगे? जब बाहर से कोई लड़का, अच्छा ये सोचना ना कि जब हम लोग रास्ते से गुजरते कोई लड़का देख रहा तो हम आपको वहां पर हम लोग ऑफेंड हो जाते कि अरे देखो कैसा देख रहा, क्यों देख रहे, मतलब घर में माँ बहन नहीं है क्या, सवाल उठा देते।
अब जब वीडियोग्राफर आपको शादी में देख रहा है तब आपको तो कोई सवाल नहीं आता, सोचने की बात है, तब आप ऑफेंड नहीं होते। तब जब तो नहीं नहीं मैं तो मतलब अच्छे से अच्छा करना चाहिए, क्या क्या मेमोरीज बना रहे भाई, मतलब सोचने की बात है। वो शौहर देखने से पहले कई दफा तो वीडियोग्राफर ही देख लेता। अब वो मर्द है, उसको क्या कोई फीलिंग्स या उसको कोई वो नहीं आती। एंड बाज वीडियोग्राफर्स, अल्लाह अकबर, वो लोग इतने फ्री हो जाते, चिचोरी पने पे आते, चिचोरी बातें करते, हंसी मजाक करते, मतलब मजाक ही करते। किससे उसने किसने उसे उस चीज का इख्तियार दिया है? और हमारे, मुझे ये समझ नहीं आया कि हमारे मुस्लिम माशरे की, चलो औरतें अगर कोई चीज करी तो मर्द को क्या हो गया, व्हाई हैव दे बिकम दयूस? उनकी गैरत ना चली गई उस वक्त? जी उन लोग क्यों दयूस बन गए? क्यों वही बाप या वही भाई ही जो है तो वीडियोग्राफर को पैसे देता है कि हाँ हाँ इतने शूट्स हो गए ना, ठीक है पैसे दे लो? क्यों हम लोग दयूस बने हैं? और उसका एक अलग ही पोज रहता, वो शौहर आने से पहले तो उन्होंने ही देख लेते वीडियोग्राफर्स। तो ये बहुत गलत है, ऐसी खुराफात। अच्छा एक और चीज रहती है कि नहीं फीमेल वीडियोग्राफर्स रखते, इसकी एडिटिंग कौन कर रहे हैं? फीमेल वीडियोग्राफर्स। वी डोंट, मेल वीडियोग्राफर्स ही करते ना। फीमेल वीडियोग्राफर्स थोड़ी जो है ना उसकी एडिटिंग करते, उसका सीडी में उसको कन्वर्ट करते। तो ये जो हमारे पास जो पॉइंट्स है ना, ये चीजों पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेहयाई हद से ज्यादा हम लोग ही करते जा रहे हैं। पोजेस अलग अलग, यू नो, चाहे क्या बोलते भाई बहन में अंडरस्टैंडिंग हो ना को, या फिर जो है ना चाहे बाप बेटी में अंडरस्टैंडिंग हो ना को, माँ बेटी में अंडरस्टैंडिंग हो ना को, लेकिन वीडियोग्राफिंग के टाइम पे शो ऑफ के लिए बस वो, अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, हर कोई आना लड़की के सर पे बोसा देना, तो उसकी एक फोटो। कितना तमाशा यार, कितना हम लोग तमाशा करेंगे, पूरा दिखावा सिर्फ फोटो में दिखाने के लिए, भाई दिल में कितना भी क्यों ना भरे रहना। तो ये चीजें ना हम लोगों को फोकस करना और ये खत्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सिर्फ एक और चीज ना, कि जब बात आती है ना नाचने गाने की, ठीक है, तो जब बारात होती है या कुछ भी होता ना, वो लोग क्या करते, पैसे उड़ाते सिर्फ। पहले ऑलरेडी इतना पैसा बर्बाद हो गया, टैकोस और पैसे, बिल्कुल। इतना पैसा उड़ाते, इतना पैसा उड़ाते, अल्लाह अकबर, ऐसा वारते रहते हैं, उड़ाते रहते। ऐसे कई शादियां हैं, 60,000, 70,000, 90,000, 1-1 लाख रुपए सिर्फ उड़ाने में चले जाते, सिर्फ लेकिन वो उड़ाने। मेहर में नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन नहीं वो मैं उड़ा नहीं देंगे। देती, हाँ, ये नहीं वो नहीं होता भाई, वो हम नहीं करेंगे। ये चीज है जो हमारी शान को जो है ना एनहांस करेगी। तो ये भी एक जो है ना बोलना चाहिए, बड़ों को एटलीस्ट इस चीज का ख्याल करना चाहिए, रोकना चाहिए कि देखो तुम ऐसा मत करो, या रोको। 10-20 रुपए भी जो है ना, हर अमाउंट का जो हम खर्च करते हैं इस दुनिया में, एक एक पाई पाई का अल्लाह सुब्हान ताला के पास हिसाब देना है, तुमने पैसा कहाँ खर्च किया। क्या जी। बोलते हैं अल्लाह ताला को, जब पैसे कहाँ खर्च करते हैं? नहीं, अल्लाह ताला ने वो अमाउंट उड़ा दिया था, क्या हमारे जला पास दिए थे जवाब टैकोस में। है? एग्जैक्टली, कोई जवाब देने के लायक रहे हम? पहली चीज तो बिल्कुल नहीं। तो ये चीजों को हमारे पास ना रोकना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सिस्टर। इंशाल्लाह एक और टॉपिक, मुझे पता है कि वक्त से ज्यादा हो गए हम लोग, लेकिन एक और टॉपिक आई थिंक हमारा रह गया है। वो है जो वलीमा के बाद जो एक जुम्मा की या फिर चौथाई, जो भी उस चीज को कहते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने जब किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बस गिफ्ट्स दे रहे हैं, हम लोग तो बस फर्स्ट जुम्मा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर किसी एक ने तो कहा कि नहीं नहीं, अगर जल्दी हो तो वो फिर मंडे मंडे भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ मंडे पे हुई थी। तो ये जो अरे कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सिर्फ देखिए, जैसे कि आपको मालूम है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कौन सी भी रस्म करने दो, उसका बैकग्राउंड क्या है करने वाले को भी नहीं मालूम, हाँ। वो खुद भी नहीं मालूम। अगर हम जाके हमारे बड़ों से भी पूछे ना, जो बड़ा इतरा इतरा के बोलते कि भाई जुमा की करो, जुमा की करो, अगर हम उसे जाके पूछेंगे जुमा की कई क्यों करते, खुद ही नहीं मालूम क्यों करते जुमा। ये बहुत गलत है। और दूसरी चीज, जो जुमागी में यूजुअली जो रसूमात रहते हैं, मतलब ये एक चीज करते कि जब तक जुमागिया नहीं होते लड़की तब तक घर का काम नहीं करना। ये जहनियत बहुत गलत है, बिल्कुल। राइट। और पूरे जुमागे हुए बाद ही लड़की जो है ना जब किचन में एंट्री लेकर तब उन्होंने काम कर सकते। और ये पता नहीं किसने अपने बहुत अपने सोच के अपने लिए एक फायदामंद सोल्यूशन बना दिया, शायद कि मैं काम नहीं करूंगी, ये जुमा की करने का फंक्शन कर लो। ऐसा करके
5 जुमा गया। अब आजकल फिर भी रियाज करके एक जुमागी पे चलो डन हो जा रहा, लेकिन वो जुमागी के बाद ही चूल्हे के अंदर एंट्री लेना बिल्कुल इलॉजिकल अगेन सोच। ये अगेन कहीं और से आ गया, पता नहीं उन्हें कहाँ से आया, किधर से आया, और वो जुम्मा 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 ही कर रहे। चाहे शादी जो है ना, वलीमा चाहे जुमेरात के दिन ही क्यों ना होने दो, दूसरे दिन अगर जुम्मा रहा तो पहली जुम्मा की अगेन एक दावत के लिए रेडी रहा। और अच्छा, सोने पे सुहागा, उसमें जो है ना लड़की को किचन, मतलब किचन का जो सेट रहता, देखिए चूल्हा वगैरह, अब उस दिन वो दिया जाए। जो जुमा गया होते ना, तो वो पूरा चूल्हे का सामान लड़की को दिया जाता, बिकॉज जुमा गया होने के बाद किचन में जाना है ना, तो वो भी देते कौन? फैमिली वाले ही देना बच्ची के, अल्लाह अकबर। ये लड़की के फैमिली वाले देना। और उस दिन ही पुरियां वगैरह जो है ना बेली जाती। मतलब ये शायद एक इंडिकेशन है, आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये एक इंडिकेशन है कि हाँ बेटे, अब तुम्हारे को चिल्ला हंडी के काम पे चढ़ना है, तुम माँ के घर से शुरू करो। हम दावत में तुम्हारे को खिला पिला के तुम्हारे से पकवान करा। ये सब चीज है ना बहुत गलत है। तो ये पूरे रस्मात होते होते क्या हो जाते हैं ना, इतने जरूरी बना दिए गए हैं, ये हम लोग हराम के लेवल पे आ गए। और सारे हम पहले कस्टम के लेवल पे अगर गुंजाइश हो जाती, तो वो बाद में जाके उसको जरूरी बना के दीन का हिस्सा बन जाती। हमारा ये बिल्कुल। अवेयरनेस करने का मकसद एक ही है ना सिर्फ, कि जो है ना चलो कुछ गुंजाइश है, थोड़ा बहुत इतना कर सकते बोल के अगर हम छोड़ दिए, तो वो लोग उससे ज्यादा कर सकते, हाँ कर सकते बोल के ज्यादा कर देते, इतना ज्यादा कि वो हराम के लेवल पे जाते। और फिर वो रसूमात ना इतनी ज्यादा घट जाती कि आगे जाके फ्यूचर में इस चीज का खौफ है कि वो हमारा दीन का हिस्सा बना देते। आपको कई ऐसी किताबें मिल जाएंगी जहाँ पे एविडेंसेस ला ला के दिखाते कि ऐसा हुआ था, ऐसा करे थे, इसीलिए ऐसा करना है। जैसे मैं दहेज की बात, लड़की को जो है ना गिफ्ट देने की बात पर जब बताई थी, तो वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को दलील बनाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया था, और इसको वो लोग एक हिस्सा बना ली। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु की जो है ना क्या बोलते हैं, मेहर से ही बीबी फातिमा को जो है ना जो भी जरूरत की चीजें हैं वो प्रोवाइड की। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, दलाइल लाकर उस चीज को एक हिस्सा बना देते हैं। तो ये जुमागियों का भी कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। वो जुमागियों के बाद हाँ अब मंडपें एंड ऑल सब कुछ उतर जाती, राइट। जी। और जो कुरान सर पर रखते हैं सिस, कुरान सर पर रख के दुल्हन घर से जो है एंटर करती है। राइट, वो ये बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, बलाएं अनाफतें खत्म हो गई, खैर और बरकत लेके जा रही। अगर दिल में और जहन के अंदर कुरान हो, उसका इल्म हो, तो वो खैर और बरकत लेके जा सकती है। ये चीज को नोट कर ले, कुरान का ऊपर रहने से कोई खैर और बरकत नहीं आती। कुरान औरत और लड़की के दिल में, दिल के अंदर या जहन के अंदर हो, तो बरकत बराबर आती। इस चीज का मैं खुद गारंटी देती, अगर नहीं हुआ तो बोलो जब। तो अंदर होना, जहन के ऊपर नहीं रहना, सर के ऊपर है तो ये कॉन्सेप्ट ही बदल गया फिर। सर ये के ऊपर अगेन से हम लोग चला गया बोलते ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हो गया शायद। सर के ऊपर, एग्जैक्टली सर के ऊपर से चला गया। मतलब सोचने की बात है, खैर और बरकत कैसे आती? अगर इंसान की जहनियत अच्छी हो, तो वो खैर और बरकत और वो बलाएं से दूर रहते। और अभी साउथ इंडिया में वो चीज इतनी आम नहीं हुई, लेकिन वो दिन दूर नहीं है इस चीज को जो है ना नॉर्मलाइज कर देने के लिए। और वो करना भी कौन? लड़की का भाई या फिर उसी के कोई जो गार्डियन रहता है ना, उन्हों करना, कि उसके नीचे रुखसत लेके जाना, ताकि वो बलाएं और आफतों से बच जाए और गैसो घर में इविल क्या बोलते खैर और बरकत लेके जाए। तो ये सब गलत है। खैर और बरकत, अगर एक बच्ची जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक लड़की का मयार बता दिया है कि अगर लड़की को जब निकाह करो तो उसको 4 चीजों की बुनियाद पर देखो, उसका माल, उसका खानदान, और उसका जो है ना फैमिली बैकग्राउंड, प्लस उसकी खूबसूरती, सॉरी दीन। तो दीन को, खूबसूरती एंड दीन, तो दीन को तुम ज्यादा तरजीह दो, ताकि तुम जो है ना खसारे में बाद में जाके नदामत ना करो, राइट। तो अगर हम लोग दीन को तरजीह देंगे और उसे दीनदारी की बुनियाद पे पसंद करेंगे, और लड़की दीनदार रही, तो ऑटोमेटिकली खैर और बरकत आ ही जाती। आपके घर में आफतें बलाएं हो तो वो भी हट जाती, क्योंकि उसके अंदर वो चैलेंजेस फेस करने की एक वसत होती, अल्लाह सुब्हाना व तआला का उसके अंदर खौफ होता, इसलिए वो रिश्तों को लेके जोड़ने की कोशिश करती हैं। तो आई थिंक कि ये जो सोचना है कि कुरान सर के ऊपर से रखने से हिफाजत होती है, और एक चीज है हिफाजत करता हूँ, जी। राइट, तो अगेन ये शिर्क के लेवल पे जाता है।
कि अल्लाह ही है हिफाजत करने वाला, सिर्फ अल्लाह ही हिफाजत कर सकता है, राइट। आपके कुरान हाथ में रहने से आपकी हिफाजत होगी, आपको ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कुरान की आयतें पढ़ने से ऑब्वियसली इविल स्पिरिट से उसे पढ़ने से होती, सर पे रखने से कुछ नहीं होता, सर के अंदर रहेंगी तो शायद कुछ हो जाए। तो ये इस कॉन्सेप्ट अगेन ये हराम में आता। बिल्कुल। जी, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स ख़त्म कर लिए हैं और साथ ही साथ हमने 15 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लिए लोगों की। तो इंशाल्लाह हम लोग, अगर आपको और कोई चीज़ आपके ज़हन में आ रही है सच, जो हम लोग अक्सर शादियों में जो करते हैं, जो अलाव नहीं है या फिर हमारे दीन में से नहीं है, तो ज़रूर बताइए। क्वेश्चंस इंशाल्लाह। अच्छा देखिए सिस्टर्स, इफ यू डोंट माइंड सिस्टर बुतुल, 1 मिनट में एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जो लोग जिनके सवाल है कि शादी के बाद रिश्ता मेंटेन करने की, और फिर जो है टॉपिक्स रिलेटेड टू कि जो हमारे जो क्या कहते हैं कि रिश्ते को कैसे मेंटेन करें और पाकीज़गी के बारे में शादी के बाद, ये सारे सवालात इंशाल्लाह आप होल्ड करें। इसके लिए हमारी प्री मैरिज काउंसलिंग वाली जो सेशंस आने वाली है, जो ऑलरेडी एक बैच हो चुकी है, इंशाल्लाह दोबारा एक और आ रहे हैं। उसके लिए आप वेट करें, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएँगी। ये जो हमारा सीरीज़ है कबूल है, इसमें सिर्फ़ हम लोग जो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे शादियों में करते हैं, जो अलाउड नहीं हैं। ठीक है? तो जिनको भी उसके बारे में जानना है, इंशाल्लाह वो मुझे या सिस्टर बुतूल को मैसेज कर ले प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में, इंशाल्लाह हम लोग आपको आगे डिटेल्स दे देंगे। और जो क्वेश्चन आंसर्स लेना चाह रहे हैं, जी सिस्टर बुतूल आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? अच्छा, एक पॉइंट किसी ने डाला है चैट में कि आई थिंक शी मीन्स चूड़ियां के बारे में। चूड़ियां के बारे में मतलब पहन सकते हैं क्या? अच्छा, शायद वो है जूता चुराई कस्टम, सॉरी सॉरी। जूता चुराई की रस्म, एग्जैक्टली। देखिए, जूता चुराई की रस्म अगेन हम लोग जो नॉन मुस्लिम कॉन्सेप्ट है वहीं से लिया गया है, जो जी। नॉन मुस्लिम कॉन्सेप्ट है, और ये हिंदूज में होता है जूता चुराई की रस्म। और यहाँ पर बहनोई का जो है ना, जूता चुरा के उसे छुपाया जाता, और फिर बहनोई साहब के जो है ना खानदान वाले उसको बचाने की कोशिश करते। तो जिसके हाथ लगा उन्होंने जीत गया। आई थिंक दिस इज व्हाट इट्स बैकग्राउंड इज, क्योंकि मुझे जूता चुराई के बारे में मैंने लाइव कहीं नहीं देखा, लेकिन ये भी रस्म होती है। और लेकिन ये अगेन क्या बोलते हैं, उन लोगों के इंटीमेट करना है, क्योंकि ये हिंदूज का कल्चर है, ये बिल्कुल। हराम और है। महरम नॉन महरम की जो है पर्दा नहीं रहती है ना उसमें, वो उनके कजन्स और इनके कजन्स बिल्कुल महरम नहीं रहते। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, ये हराम है, इसे करना ही नहीं चाहिए। और देखिए, जब कोई लड़का घर को आता है तो अपने ससुराल को उसको इज्जत के साथ जो है ना पेश किया जाता है। इनफैक्ट उसको ऑलरेडी सांचक में ना उससे पैसे लूट लिए उंगली पकड़ के, वो जो गलत था। अब ये एक नई जूता चुराई, अगेन दिस इज हराम, ये ऐसे रस्मात को करना ही नहीं चाहिए। जूता चुराई की रस्म इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, उन लोगों को इंटिमेट करता है, नॉन मुस्लिम्स को। जी। और कोई पूछ रहे हैं कि जो आई थिंक उनका सवाल का मतलब है, अच्छा जो बालों के लिए जो चोटी बनाते हैं, ब्रेड करते हैं, वलीमे के दिन खोलते हैं, फिर निकाह के बाद ब्रेड करते हैं और वलीमे के दिन खोलते हैं, और एक होता है जी, ये कस्टम मैंने भी देखा है कि लड़की को एक बन या ऐसे कुछ पहनाते हैं फूलों के साथ, और वो कहते हैं कि जब तक वो उसके घर ना पहुंचे, वलीमे के बाद तक वो ना खोले। तो ये चीज भी हमारे दीन में मौजूद नहीं है ना सिस? बिल्कुल नहीं है, और अगेन दिस इज हराम, ऐसा करना ही नहीं है। आप खुद सोच के देखिए दिस, हम एक दिन जो है ना हमारे बाल ना बनाए तो हमारी हालत दीवानों जैसी लगती है। नहीं, नवेली दुल्हन को दो दो तीन तीन दिन अगर बाल नहीं बनाएंगे तो उसकी तो बोल ही दो कितना इरिटेशन होगा। और वो शादी के अंदर जो है ना इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, पसीना एंड ऑल, दिल किसका बोलता, किसका दिल बोलता, मतलब दो दो तीन तीन दिन वही चोटी में रहना। तो ये कॉन्सेप्ट तो वैसे आई डोंट नो इतना आम है या नहीं, लेकिन अगेन ये गलत है, इसको करना ही नहीं चाहिए, दिस इज रॉन्ग, राइट, हराम अगेन। जी। मुझे याद है कि मेरी शादी के वक्त जो सब लोग आके ये कह रहे थे कि अरे तुमने जो है चोंडा नहीं बंधा, चोंडा नहीं बंधा। एंड मैं सही में शौक में थी कि चोंडा ही क्यों बंधूं मैं। तो ये कहते कि नहीं, आप लोग तो मुस्लिम हो ना, तो मुस्लिम्स में आप लोग चोंडा बनते हैं और फिर वो आप लोग शादी के बाद ही खोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं काफी शौक थी, फिर मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ के मुस्लिम्स जो है इंडिया में ज्यादातर इसी चीज को फॉलो करते हैं
कि दुल्हन को मुस्लिम जो ब्राइड होते हैं वो चोंडा ही डालते हैं और सिर्फ राइट। वलीमे के बाद अपने घर पहुंचने पर उस चोंडे को खोल सकती है, विच इज वेरी डिस्गस्टिंग। क्योंकि हो सकता है कि निकाह यस। में एक दिन हो सकता है 3 दिन बाद हो, जैसे आपने कहा। तो किसी भी हाल हम्म। में ये कोई चीज हमारे दीन में से नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और इसको हमें अपना कस्टम भी नहीं बनाना चाहिए, रिचुअलिटी भी हमको इसके अंदर लाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, एक नॉर्मल तौर पे अगर जूड़ा बन रहे बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ फैशन, क्योंकि शादी का वक्त है और लड़की को सजना सवरना भी चाहिए अपने शौहर के लिए, तो वो एक चोंडा बन रहे और पार्लर में जाके, दैट इज ओके टिल वो हद तक सही है। लेकिन फिर उसको उसी दिन खोलना जब वापस से घर को आती है, तो दैट इज रॉन्ग, अगेन दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल सिस। और इसमें एक नुकसान भी होता मालूम, क्योंकि हम लोग सोचे में रहते कि हम लोग जो है ना शादी के दिन ऐसा वाला ब्रेड बांधेंगे और वलीमा के दिन ऐसा वाला ब्रेड बांधेंगे। अब वो एक ही किस्म का फैशन, वो तो दुल्हन तो बदलीच नहीं यार, वलीमा के बाद वो जो ग्लो आना था, अरे भाई कहाँ से आएंगी तुम, उसके बालिश नहीं खोल लेती तो आएगा कहाँ से? अल्लाह अकबर। जी बिल्कुल। अच्छा, किसी ने पूछा कि पर्दा कैसे करें। बेहतरीन सवाल है ये। देखिए, शादी में पर्दा तो सबसे पहले दो चीजें हैं। मैं अगर बतूल से आप कहना चाहती है तो इंशाल्लाह आप कहें, फिर इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगी। नहीं, आप जरूर प्लीज कंटिन्यू कर सकती है। जज़ाकल्लाह खैर। तो जी, देखिए, पर्दा के लिए सबसे पहले जो मिक्स्ड क्राउड है उसे कंप्लीटली अवॉइड करें। हो सकता है कि आपके पास अगर आप 2 हॉल अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जा रही, तो फिर एक ही हॉल में कंप्लीट पार्टीशन करें और डोर में भी पार्टीशन करें कि मर्द का हिस्सा कंप्लीट अलग हो और औरत का कंप्लीट अलग। तो इस चीज से आप जैसा सजना चाहती हैं आप इंशाल्लाह सज सकती हैं, लेकिन बेशक वहां पे ये भी ख्याल रखें कि कोई वेटर ना आए, कोई जो किसी भी तरह के मर्द ना हो। दूसरी तरह का पर्दा है कि मेन नहीं आएंगे। देखिए, अगर आप स्ट्रिक्ट कंडीशंस करेंगे और आप सिर्फ फीमेल वेटर्स को रखेंगे, और एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने काफी दुबई में देखा है कि अब लोग अपने फोन्स को जो है ना, इंशाल्लाह अगर हो सके तो मैं वो जो रील है उसकी एक फेमस रील भी चल रही थी, उस चीज को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जहां पे फोन को लॉक किया जाता है। मतलब आप सिर्फ सेल्फी ले सकते हो, लेकिन पीछे से आपको कवर करके बैग दिया जाता है। जब आप लीव करते हो तो उस बैग को निकाल सकते हो। तो इस तरीके से कोई आपका फोटो भी नहीं लेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है काफी मुस्लिम वेडिंग्स में। कंप्लीट अलग जगह होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपस्टेयर्स औरतों के लिए और डाउनस्टेयर्स मर्दों के लिए। उनका खाने का इंतजाम वहीं पे होगा, औरतों का औरतों की जगह पे, मर्दों का मर्द की जगह पे। तो बिल्कुल कोई मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। ये एक चीज की जा सकती है। और अगर दूसरी चीज ये है कि आप शराय पर्दा, जो मतलब आप अपना नकाब, अपना जो हिजाब है, वो सारी चीजों के साथ ही रहें। तो ये भी जो है किया जा सकता है। अगर आपके लिए ये सहूलत नहीं है कि आप अलग अलग जगह करें, तो आप अपने पूरे पर्दे को रखें। आप सजे धजे अपने शौहर के लिए, या फिर अगर सिर्फ औरतें हैं तो फिर सजे धजे। लेकिन जब आपको पता ही कि गैर मर्द आने वाले हैं, तो फिर आप अपने नकाब या आप और अपने हिजाब को करते रहें। अगर सिस्टर बुतूल इसमें कुछ ऐड करना चाह रही हैं तो प्लीज जरूर ऐड करें सिस। हाँ सर, मैं तो बिल्कुल आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, और आपने तो तकरीबन पूरी पॉइंट्स ही डिस्कस कर दी। तो जैसे सिस ने कहा कि क्या बोलते कि हम लोग अगर अलग अलग है, और सिस देखिए अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ना मुस्लिम वेडिंग्स में मिक्स गैदरिंग ही होती है। ठीक है, मिक्स गैदरिंग ही होती, तो वो लोग जो है ना अलग अलग ही रखें अपने हॉल्स को, मतलब जैसा आपने बताया कि अपस्टेज एंड डाउनस्टेज। एंड दूसरी चीज देखिए, मर्द तो आते ही है करके, तो यहाँ पर आप एक जो है ना वो भी मतलब स्ट्रिक्टली बोल दे सकते कि मर्द ना आए। और ये यूजुअली मिक्स गैदरिंग्स कब होती ना, कि जब शादी खत्म पर होती है एंड सारे इवेंट्स, जब विदाई का टाइम होता, तो उस वक्त सारे आदमी लोग अंदर आ जाते ये सुन के कि हाँ भाई खानदान के छह ना, तो अब यहाँ पर अगेन बेपर्दगी। और दूसरी चीज, जब लड़का जब अंदर आता है लड़की को लेके जाने के लिए और वो सारे गिफ्ट्स लेने के लिए, और तो वहां पर अगेन लड़की के साथ साथ तो लड़के का भी जो है ना बेपर्दगी हो रही ना, कि मतलब पूरे बच्चे उसको देख रहे, राइट। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस मेक सेंस कि मर्द को अंदर आना जरूरी ही है। ठीक है, वो लोग लड़की को विदा करते और बाहर का बाहर ही भी चले जा सकते। तो बात ना दोनों भी तरफ होनी चाहिए, कि मतलब लड़की का जो पर्दा होता है, दूसरे औरतों के भी पर्दे का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि मर्द अगर जब लड़का अंदर आता है तो पूरे औरतें उसको घूरती, या फिर लड़के की भी नजर 100 जनों पर पड़ती, 100 औरतों पर पड़ती। ठीक है, तो अगेन दैट इज सेंस के लिए कोई बात ही नहीं हुई। तो और जो है ना अपने क्या बोलते हैं, पर्दे का अगर ख्याल करना है, तो आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्या बोलते हैं निकाब वाले, जो बोलते हैं ना हिजाब विद निकाब, ऐसे भी ट्यूटोरियल्स मौजूद है।
तो पहले का पहले लड़के वालों को कन्विंस करने की कोशिश करे कि मैं हिजाब करना चाहती हूँ, अपने फैमिली वालों को कन्विंस करे कि मैं हिजाब करना चाहती हूँ, और आई एम श्योर उन लोगों को अच्छे तरीके से और मोहब्बत से अगर हम समझाएंगे तो वो लोग इस चीज को मान लेंगे, वो लोग डिसएग्री नहीं करेंगे। बस द पॉइंट इज कि हमें समझाने का तरीका आना चाहिए, और इस तरीके से, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, कि जब बात करो तो हिकमत से तुम जो है ना बात करो, ताकि लोगों के दिल में बात उतर जाए। तो अगर हम हिकमत के तहत अगर समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूजुअली ऐसा अलाउ नहीं करते लड़कियों को निकाह के दिन हिजाब लेने के लिए, तो अगर लेना चाह रहे तो ये एक चीज है कि हिजाब के साथ निकाब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे को एक तो चीज फायदा हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक तो भी आदमी निकल के आ जाता, कुछ ना कहीं से एक तो भी मर्द आ ही जाते हैं। तो अपने सेफ साइड के लिए निकाबी कर ले तो ये ज्यादा मसला ही नहीं होता। और जब विदाई होती है ना, उस टाइम पे भी फिर पर्दे का ख्याल करे, कि लड़कियां विदाई के टाइम पे ऐसे ही निकल के कार में बैठ जाते हैं, राइट। तो अपना पूरा बुर्का पहने, पूरी टॉप से बॉटम तक जो हमारा बुर्का रहता उसको पहने। अफसोस की बात है ना, ये चीज का ख्याल ही नहीं करते। दुल्हन है, इतना बड़ा लहंगा है, हम कैसा मतलब वो पहनेंगे बुर्का करके, एक दिन के लिए पूरे हिजाब से हम मतलब छुट्टी, छुट्टी तो नहीं है ना, अल्लाह के पास तो छुट्टी नहीं है, हम अपनी तरफ से छुट्टी कर लेते। तो उधर से जो है ना पार्लर को जाते, पार्लर से उसी हालत में निकलते कार में बैठते, फिर कार से उसी हालत में निकल के एंट्रेंस के अंदर जाते, फिर विदाई के टाइम पे भी उसी हालत में, नो बुरखा नथिंग। तो ये बिल्कुल गलत है, बुरखा पहन के ही जाए, राइट। तो इस चीज का एहतियात करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक सर अभी हमें मगरिब की अज़ान हो रही है, तो क्वेश्चंस जो है हम इंशाल्लाह जो ग्रुप है हमारा उसमें क्वेश्चंस लेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात को खत्म करूं या फिजा सिस के तरफ जाऊं, तो एक मैं कुछ बातें, चंद बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ सिस्टर्स को स्पेशली, कि चाहे मामला दहेज का रहो, चाहे मामला जो है ना मेहर का रहो, चाहे मामला शादी को शरई तौर पे करने का रहो, चाहे अपने ससुराल में अच्छा रहने का रहो, हर चीज के लिए औरत को अपने आप को मजबूत बनाना जरूरी है। अगर दहेज की भी जो बुराइयां हैं, मर्द से ज्यादा औरतें ही इसके अंदर इन्वॉल्व होती, बाप या बेटे से ज्यादा लड़के की माँ ही इसके अंदर, की लेते क्यों नहीं लो। तो ये चीज औरतों में बदलना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। और निकाह के लिए हम अपने आप को ग्रूम करें, हम अपने आप को समझने की, और ऐसे अपने आप को बना ले कि अपने लिए प्रॉब्लम्स ना हो। कल के दिन अगर ये शिकायत लेके आ रही कि मेरी सास मेरी सुन रही नहीं, मेरा काम नहीं करे, एक्स वाई जी, तो हम ये सोचे कि हम क्या करें। हम जो है ना, क्या हम कॉम्प्रोमाइज करके इन रिश्तों को लेके चलने की कोशिश करें, क्या हम समझने की कोशिश करें। तो हम अपने आप को पहले सेल्फ ग्रूम कर ले। और सबसे बड़ी चीज, जिनकी शादी हो चुकी है या जिन की शादी नहीं हुई या होने वाली है भी, रिश्ता कहीं फिक्स है, तो आई वुड एडवाइज यू गाइज कि प्लीज बी एन आइडियल मुस्लिमा, अपने दीन का इल्म हासिल करें। क्योंकि हमारी जो सहाबियात थे, दे वर यू नो, कहीं पर क्या बोलते, बीबी खदीजा वाज वर्किंग वुमेन, शी वाज अ बिजनेस वुमेन एक्चुअली। और फिर जो है ना दीन का इल्म हासिल करके दीन फैलाती भी थी, प्लस घर के सारे काम भी करती थी, राइट। तो अगर जॉब करने की नौबत आई तो जॉब बराबर करें, नो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन अपने औलाद की तरबियत और अपने शौहर की खिदमत, घर वालों का ख्याल रखना और एक दूसरे को लेकर जोड़कर लेके चलने का, इसका हमें बहुत ज्यादा ख्याल करना है। जिसका आजकल जो है ना वो हो ही नहीं रहा है, कि घर को लेके चलना, बस मैं मेरे हुकूक, मेरे साथ कैसा रह रहे, मेरे को अच्छा रख रहे कि नहीं, कि मेरे पर जुल्म हो रहा, ये मैं पना हम अपने अंदर से निकाल दे, तभी जाके हम रिश्तों में एडजस्ट हो पाएंगे। ये जब तक मैं पना रहेगा, हम लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे ससुराल वाले भी ना खराब हो जाते, अच्छे शौहर का दिमाग भी खराब हो जाता जब हम मैं पने पे उतर आ गए। तो इनशाला ये कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करना था। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। ओवर टू यू फिजा सिस्ट। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर बतूल, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बहुत बेहतरीन पॉइंट्स बताए आप। और बेशक जो भी हमने डिस्कस किया है, हो सकता है कि इसके अलावा काफ़ी रस्में हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडिया में और बाकी जगहों पे भी चलती हैं, लेकिन ये हमारे दिन से नहीं है। याद रखिए, जो हमारी निकाह होती है, हमारी जो वलीमा होता है, हमारी जो शादियाँ होती हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से करना है। उसमें किसी तरह की वेस्टेज, किसी तरह की बिदअती चीज़ों को, किसी भी तरह के ऐसी चीज जो हमारे दीन में से नहीं है और साथ ही साथ तकलीफ दे भी है, यही नहीं कि सिर्फ तकलीफ दे,
जो हमारे दीन में नहीं है, जितना हम उसे अवॉइड करेंगे उसमें हमारे लिए ही बेहतरी है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपके जो भी सवालात हैं उसे हम लोग ग्रुप में ले लेंगे, और जो भी सवालात मैरिज के बारे में हैं, ये हम लोग वेडिंग की बात कर रहे हैं, मतलब उस दिन और उन फंक्शंस की बात कर रहे हैं। जो सवाल आपके मैरिज रिलेटेड है इंशाल्लाह उसे हम लोग प्री मैरिज काउंसलिंग में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप इंशाल्लाह सब्र करें और ग्रुप में मैसेज कर सकती हैं। इसके साथ हम लोग इस सेशन को और इस सीरीज को इंशाल्लाह खत्म करते हैं। कबूल के उम्मीद करते हैं कि आप सब इस सब चीज से बेनिफिट हुए हैं, उससे कुछ ना कुछ इल्म हासिल हुआ है। और अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते थे तो आप इस चीज को आगे बता पाएंगी उन लोगों को जो इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसके साथ हम लोग एंड करते हैं दुआ पढ़कर। अ, या ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग एंड करते हैं। मैं अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व ताला हम सब ने जो कुछ भी यहाँ पर सुना है उस पर हम सबको, मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक दे, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ला दे कि हम जो है ना इन जो गलत रसूमात है उसे खत्म करने के लिए कुछ कर सके। अल्लाह सुब्हान व ताला हमारी इस्लाह करे और हमारी मदद करे, हमें हमारी समझ बूझ इल्हाम कर दे। आमीन। और अल्लाह सुब्हान व ताला से मैं खुसूसन तौर पर उन लड़कियों के लिए दुआ करना चाहती हूँ जो शादी के बाद जो है ना अपने ससुराल वालों के जो स्ट्रगल्स है उसे फेस कर रही है। या अल्लाह तो उन लड़कियों के जो है ना नसीब खोल दे जो जिनके अभी निकाह नहीं हुए हैं, जो लोग अपनी जो है ना, जो लड़कियां अपने निकाह के लिए इंतजार में बैठी है और उनकी उम्र निकल गई है। तो अल्लाह ताला उनके तो जो है ना रिश्तों का तो इंतजाम कर दे। अल्लाह ताला तो उनकी भी मदद, गैबी मदद अता फरमा जो दहेज के लिए अब तक निकाह के लिए बैठी हुई है। अल्लाह ताला तो उन औरतों की भी जो है ना मदद फरमा जो अपने ससुराल वालों के टेंशन्स और टॉर्चर्स और ये सारी चीजों को फेस करती है। अल्लाह ताला तो उन वालदैन की भी जो है ना मदद फरमा जो अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। तो उनकी खास मदद फरमा, तो ऐवाना मदद फरमा। तो उन बच्चों के दिलों के हाल को जानते हैं अल्लाह। कैसों ने किन किन बातों का सामना करना पड़ता है, कितना ज्यादा उन्हें लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अल्लाह तू जानता है, तो उनकी मदद फरमा दे अल्लाह। दिलों का हाल जानने वाला, उनकी चीज की तकलीफों को जानने वाला तू ही है राज़ुक़ुर रहीम। तू मदद फरमा दे, तू गैबी मदद फरमा दे। हमारे माशरे में ये जो चीजें बुराई बनकर आ गई है और घड़ गई है, अल्लाह ताला जो वालिदैन अपनी बेटियों की शादियों को करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इतना उनके ऊपर खर्च का बोझ हो जाता है, अल्लाह उनके लिए तो आसानी अता फरमा। या अल्लाह तू उन वालिदैन को माफ कर दे जो तेरे जो फराइज है उसे अदा नहीं कर पाते सिर्फ क्योंकि उन्हें जो है ना उनके ऊपर कर्जों का बोझ ज्यादा है। या अल्लाह तू उन वालिदैन के कर्जों का बोझ खत्म कर दे, उनके कांधों का बोझ तो खत्म कर दे। या अल्लाह तू गैबी मदद भेज उनके लिए, उनके ऊपर रहम फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह हमारे वालिदैन पर उस तरह से रहम फरमाना जिस तरह से उन्होंने बचपन से हम पर रहम फरमाया। या अल्लाह इतने काबिल उन्होंने हमें बनाया है, इतने ज्यादा हमारे लिए जो है ना आसानियां पैदा की है, हमें इस काबिल बनाया ताकि लोग हमें एक्सेप्ट कर सके। हमारे आसानियों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दी है और इस जो है ना वक्त पर हमको लाकर ठहरा गया, जो है ना इस उम्र तक हमको लाकर ठहरा कर दिया और इस उम्र में आने के बावजूद भी उन्हें स्ट्रगल्स करना पड़ता है और जब तक वो लोग हमें खुश ना देख ले उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। या अल्लाह तू ही है आसानियों को देने वाला, तू ही है आसानियों का अता करने वाला। उन माओं के दिलों को खोल दे अल्लाह जो बेटों की माएँ हैं, जो ये डिमांड्स रखती है कि लड़की ऐसी होनी चाहिए और रिश्तों के मायार में परफेक्शन ढूंढती, उनके दिलों को खोल दे। या अल्लाह हमारी उम्मत के जो औरतें हैं, स्पेशली मर्द के जो माएँ हैं, अल्लाह उनके दिलों में नरमी ला दे, हम सबके दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी ला दे, अफ़्व और दरगुजर का मामला करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारी जो है ना कुछ भी हमसे, स्पेशली जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो भी हाजात है अल्लाह पाक तू पूरा कर दे उन्हें। या अल्लाह पाक जो चीज हम मांगने से रह गए अल्लाह तू उन्हें भी कबूल फरमा दे और जो चीज हम मांगे हुए अल्लाह पाक तू उन्हें भी कबूल फरमा दे। आमीन सुमा आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।